तो लास्ट एपिसोड के एंड भी हमने देखा था कि थर्ड जंग मास्टर के पास वो जंग मास्टर आता है और उसे कहता है कि अगर तुमने उस टेक्निक को मास्टर किया है तो फिर मुझे बताओ कि मेरी स्किन का कलर ऐसा क्यों हो गया और तुम यहाँ पर इस तरह से चेंज क्यों नहीं हुए। तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि मुझे इस बारे में कैसे पता होगा। तो फोर्थ जंग मास्टर उसे कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने उसे अच्छे से सीख लिया लेकिन मैं उसे सीख नहीं पा रहा। इसका मतलब यह है कि मेरी कल्टीवेशन जो है किसी चीज को सीखने और किसी चीज को समझने की नॉलेज है वो तुमसे ज्यादा कम है। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। साथ ही वहाँ पर वो जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ जब किसी के साथ ब्लू स्पिरिट जो होती है उसे कुछ महसूस होता है। तो वो जॉन से कहती है मुझे लगता है कोई यहाँ पर मेरी स्पिरिट बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रही है, मैं जाकर चेक करके आती हूँ। तो भी है मुझे लगता है कि उसके अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है जो कि मेरे बैरियर को तोड़कर यहाँ पर अंदर घुस रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि मैंने यहाँ पर बैरियर को सेटअप किया है। और इसी के साथ ब्लू स्पिरिट वहाँ पर से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद हमारा जियोन जो होता है वहाँ पर से आगे बढ़ जाता है। तो जियोन जो होता है फोर्थ जंग मास्टर के साथ वहाँ पर से आगे बढ़ रहा था। तो फोर्थ जंग मास्टर से कहता है कि तुम यहाँ पर मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो वो कहता है कि बस ऐसा ही। और इसी के साथ ही उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे बताओगे नहीं। तुम्हारा जियोन कहता है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो वो कहता है क्या तुम मुझे बताओगे नहीं कि तुमने यहाँ पर उस टेक्निक को मास्टर किया भी है या नहीं। जॉन कहता है कि हाँ मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने यहाँ पर उसको मास्टर किया है। तो वो कहता है तो फिर तुम्हारी स्किन का कलर चेंज क्यों नहीं हुआ। तो जॉन कहता है कि मुझे नहीं पता। और इसी के साथ ही वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। जैसे वो मेन हॉल के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पर सेकंड यंग मास्टर और फर्स्ट यंग मास्टर दोनों खड़े होते हैं और वो इन दोनों को बातें करते हुए देखते हैं। तो वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। स्पेशली सेकंड यंग मास्टर वो कहता है कि ये दोनों में इतनी दोस्ती कब से होने लगी कि ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ बातें करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। फर्स्ट यंग मास्टर को वहाँ पर दिखाता है कि उसकी माँ जो होती है उसका मुंह साफ कर रही होती है क्योंकि उसने वहाँ पर अपने ऊपर उल्टी कर ली होती है। तो उसे कहती है कि तुम्हारे फादर ने यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए बुलाया है। तुम घर के बड़े बेटे हो जो कि यहाँ पर सक्सेसर बनने के लिए परफेक्ट हो, लेकिन तुम यहाँ पर दिन दहाड़े कैसे पी सकते हो। सेकंड यंग मास्टर वहाँ पर सोच रहा था मुझे लगता है कि यहाँ पर हम चारों को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि फादर यहाँ पर सक्सेसर का अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि उनका अगला सक्सेसर यहाँ पर कौन बनने वाला है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हम चारों में से सबसे परफेक्ट कैंडिडेट जो कि नया सक्सेसर बन सकता है वो मैं ही हूँ। और दूसरी तरफ वो जंग मास्टर को दिखाता है कि वो सोच रहा था कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता किसने मुझे गलत मैनुअल दिया था या फिर सही मैनुअल दिया था, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं यहाँ पर अपने फादर का सबसे फेवरेट हूँ। एक बार फादर ने यहाँ पर मुझे देखा कि मैं पहले से काफी ज्यादा बेहतर हूँ तो वो मुझे यहाँ पर नया सक्सेसर घोषित कर देंगे और उसके बाद मैं यहाँ पर नया मैनर मास्टर बनने वाला हूँ। क्योंकि हमारा जॉन सोच रहा था कि मैनर मास्टर इनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हमारे म्यूजियम वर्ल्ड में टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक है। इनकी रैंकिंग जो है वो टॉप 10 में आती है और ये काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है जो कि यहाँ पर बहुत ही जल्दी रिकवर कर गए हैं। तो उनके सामने जैसे वहाँ पर वो पियर होते हैं तो जबरदस्त एनर्जी महसूस होती है। तो हमारा जॉन कहता है कि जब ये बेहोश बिस्तर के ऊपर पड़े थे उस वक्त मुझे ये एनर्जी महसूस नहीं हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर ये सामने उठकर बैठे हैं तो उनके अंदर से इतनी सारी एनर्जी निकल रही है जो देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हो रहा हूँ। इसी वजह से यहाँ पर इतनी आसानी के साथ जल्दी से ठीक हो गए। हालांकि इनकी बॉडी के अंदर एक बहुत ही डेडली स्पिरिट थी और बहुत ही पावरफुल किलिंग हो रहा था जो कि इनको यहाँ पर बीमार कर रहा था। और इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर अपने फादर को ग्रीट करते हैं। वो चारों वहाँ पर अपने फादर को ग्रीट करते हैं तो उनके फादर उनके सामने बैठे होते हैं और कहते हैं तो मेरे बच्चों फाइनली यहाँ पर मैं काफी दिनों के बाद तुम सभी को देख रहा हूँ। हमारा जीवन वहाँ पर अपने आसपास यंग मास्टर्स की तरफ देखता है। तीनों यंग मास्टर जो होते हैं वहाँ पर अपने सर झुकाकर खड़े होते हैं और तीनों वहाँ पर काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। तुम्हारा जीवन कहता है कि इनके फादर ना सिर्फ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है बल्कि इनके अपने बेटों के ऊपर भी डर है जिसकी वजह से ये सभी लोग डर कर मारे इसके सामने अपना सर नहीं उठा रहे। लेकिन मैं यहाँ पर से बिल्कुल भी नहीं डरता क्योंकि मैं इसका बेटा नहीं हूँ। तुम्हारा जीवन वहाँ पर सोच रहा था कि मास्टर इंडियन की बॉडी के अंदर यहाँ पर किसी ने डेडली ऑरा डाला था, एक बहुत ही स्पेशल डेडली ऑरा जिसकी वजह से वो इसे मारना चाहता था। लेकिन आखिर ये सब कुछ किसने किया होगा, आखिर वो कौन होगा जिसने एक डेडली स्पिरिट इनकी बॉडी के अंदर डाली होगी। और इसी के साथ ही हमें बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मॉक फैमिली का आउटर हॉल होता है। आउटर हॉल के अंदर जहाँ पर डिसाइपल्स सो रहे होते हैं वहाँ पर सीन दिखाते हैं कि जितने डिसाइपल्स होते हैं वो सारे के सारे मारे जा चुके होते हैं। किसी ने वहाँ पर सभी को मारकर लाशों का ढेर लगा रखा होता है। तो एक बहुत ही पावरफुल कल्टिवेटर जिसका नाम सोन वून होता है वो वहाँ पर आया होता है और उसने आकर उन सभी को मारा होता है। तो वो यहाँ पर एक चीज ढूंढने के लिए आया होता है और वो चीज जो होती है उसे यहाँ पर से चाहिए होती है। इसी वजह से वो यहाँ पर मॉक फैमिली में आया होता है और यहाँ पर आने के बाद वो सभी लोगों को मार रहा होता है। उसे पता चलता है कि उन लोगों ने जो मर्डरस एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर डाली थी, जो बीमारी उसकी बॉडी के अंदर डाली थी, वो उससे बच चुका है। तो इसी वजह से वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और शामन से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा पॉसिबल है। तो शामन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि ऐसा पॉसिबल है। थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर एक चैमे मोरियो को देखा था, मुझे लगता है कि उसी चैमे मोरियो का जो मास्टर है उसी मास्टर ने, वो एक शामन है, उस शामन ने जहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर से सिविल स्पिरिट को निकाला होगा, साथ उस किलिंग इंटेंट को भी ठीक किया होगा। तो ये बात सुनने के बाद वो मास्टर सुवून जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि अच्छा तो यहाँ पर एक चैमे मोरियो भी है। लगता है कि यहाँ पर शामन्स ने पैसे लेकर ये काम किया होगा, लेकिन शामन्स को यहाँ पर हमारे बिजनेस में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी। अगर वो शामन तुम्हें यहाँ पर मिले तो तुम्हें पता है कि तुम्हें इसका क्या करना है। और इसी के साथ ही वो कहते हैं कि अब यहाँ पर से हमें आगे बढ़ना होगा, अब हमारा काम यहाँ पर खत्म हो गया, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन पूरा करना है। हमें जाना होगा मैनर मास्टर के पास, जाकर डायरेक्टली उससे पूछना होगा कि वो चीज कहाँ पर रखी है, वो चीज जो उसने हमारे पास से चोरी की थी वो चीज हमें वापस करनी होगी। और यहीं पर एक सोल्जर को दिखाता है कि वो अभी तक जिंदा होता है और वहाँ पर बेहोश होने का नाटक कर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर वून जैसे थोड़ा सा आगे
बढ़ते हैं वहीं पर रुकते हैं और कहते हैं क्या तुमने यहाँ पर अपनी नींद पूरी कर ली? तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर पड़े रहोगे और मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम अभी तक जिंदा हो? इसी के साथ ही वो अपनी बड़ी सी तलवार उठाकर उसके ऊपर अटैक करता है और उस लड़के को भी वहीं पर मार डालता है। और उसको मारने के बाद दरवाजा तोड़कर बाहर निकलता है और अपने सभी सोल्जर से कहता है कि सभी लोग रेडी हो जाओ, हम लोग इस वक्त मॉक फैमिली के ऊपर डायरेक्टली अटैक करने वाले हैं, जो भी दिखाई दे उसे मार डालना। सभी को मारने के बाद हम लोग वहां पर से वो चीज ले लेंगे जो हमारी है। सभी सोल्जर्स बड़ी तेजी के साथ भागते हुए मॉक फैमिली की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। जबकि फिर से नेक्स्ट सीन जो होता है मॉक फैमिली के मेन हाल का दिखाया जाता है, जहाँ पर फादर अपने चारों बेटों को अपने सामने खड़ा करके बैठे होते हैं और उनसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर मैं तुम सभी लोगों से बात करने वाला हूँ। तो तुम्हें पता है कि मैंने यहाँ पर तुम सभी लोगों को किस लिए बुलाया है? तो वो सभी लोग वहाँ पर बिल्कुल खामोश खड़े होते हैं, उनमें से कोई भी वहाँ पर बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जबकि हमारा जियोन कहता है कि यहाँ पर आपने हम सभी लोगों को इसलिए बुलाया ताकि आप डिसाइड कर सके कि हम में से कौन सक्सेसर बनेगा। तो ये बात सुनने के बाद फादर भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये क्या, ये तो काफी ज्यादा बदल गया है। जब मैंने इसके बारे में सुना कि इसने मेरी जान बचाई, उस शामन के हाथों से आकर इसने मेरी जान बचाई, तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हुआ था, क्योंकि पहले ये बहुत ज्यादा लालची इंसान था। ये यहाँ पर इतना लालची था कि यहाँ पर कुछ भी करने को तैयार था और मेरे सामने तो कभी तमीज से इसने बात ही नहीं की। ये बहुत ज्यादा अकड़ में रहता था। लगा कि यहाँ पर इसने सिर्फ और सिर्फ मेरी जान इसलिए बचाई होगी ताकि यहाँ पर पोजीशन को सिक्योर कर सके, यानी मैन एंड मास्टर बन सके, यानी कि मेरिट पॉइंट्स हासिल कर सके। लेकिन अब मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो अलग है, कुछ तो अजीब है इस लड़के में। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है उसके सामने सीना तान कर खड़ा होता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा होता है, जिसकी वजह से फादर भी काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं मेरे बाकी के सभी बच्चे यहाँ पर आंखें झुकाकर खड़े हैं, जबकि ये यहाँ पर मेरे सामने इस तरह से खड़ा है जैसे इसे मेरा बिल्कुल भी डर नहीं है। आज वाकई में यहाँ पर इस काबिल है कि इसे यहाँ पर सक्सेसर घोषित किया जाए, तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं। और इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि मैं तुम सभी लोगों का टेस्ट लेने वाला हूँ, तो मैं जहाँ पर तुम सभी का एक टेस्ट लूंगा, तुम में से जो भी यहाँ पर इस टेस्ट में पास होगा उसे यहाँ पर मैं सक्सेसर घोषित कर दूंगा। जबकि इसी के साथ ही जॉन अपना हाथ उठाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर आपसे कुछ कहना है, आपके इस टेस्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मुझे ये टेस्ट नहीं देना। तो ये बात सुनने के बाद बाकी के सभी यंग मास्टर्स भी काफी हैरान होते हैं, तो वो कहते हैं क्या इस बात का क्या मतलब है? जॉन कहता है कि मैं यहाँ पर टेस्ट नहीं देना चाहता। सेकंड यंग मास्टर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मेरे लिए कंटेस्टेंट जो है कम हो गए हैं, क्योंकि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट यंग मास्टर और फोर्थ यंग मास्टर को हराना होगा और उसके बाद मैं सेक्टर मास्टर बन सकता हूँ। जबकि फादर उसे कहते हैं कि लड़के ऐसा क्यों? तुम्हारा जॉन कहता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर मैनर मास्टर बन सकूं। तो फादर उसे कहते हैं लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम इस लायक नहीं हो? जॉन कहता है कि मैं इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पर बाकी सभी को देखूं तो बाकी के दोनों यंग मास्टर्स के मुकाबले में यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, मेरी मार्शल आर्ट्स मेरे पास नहीं है, मेरी मार्शल आर्ट्स चली गई और साथ ही मैं यहाँ पर अपने ब्रदर्स के जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, ना ही मेरे पास तेज दिमाग है, ना ही मैं यहाँ पर इनकी तरह काबिल हूँ। इसी वजह से मुझे लगता है कि इनमें से किसी को यहाँ पर सक्सेसर बनना चाहिए, मैं सक्सेसर की रेस से पीछे हटता हूँ। तो फादर उसकी बात सुनने के बाद वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं, तो वो सभी लोग और भी हैरान होते हैं। तो इसी के साथ ही फादर उसे कहते हैं अच्छा तो ये बात है, तुम यहाँ पर अपने आप को क्वालिफाइड नहीं समझते। जबकि साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि ये लड़का वाकई में काफी ज्यादा बदल गया है, पहले से यहाँ पर इतना ज्यादा लालची था कि ये कभी भी यहाँ पर अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ता, अगर इसे यहाँ पर बाकी सभी से फाइट करनी पड़ती तब भी यहाँ पर जो उनसे फाइट करता और यहाँ पर सेक्टर मास्टर बनने की कोशिश करता। लेकिन इसने यहाँ पर सेक्टर मास्टर बनने की ख्वाहिश को छोड़ दिया और यहाँ पर मेरी जान बचाई। इसका मतलब यह है कि ये वाकई मेरी जान बचाना चाहता था और इसे सेक्टर मास्टर की गद्दी भी नहीं चाहिए। तो ये भी एक मेरिट पॉइंट है जिसकी वजह से यहाँ पर पूरी तरह से क्वालिफाइड है सेक्टर मास्टर बनने के लिए। तो उसके फादर जो होते जल्दी से अपनी शर्ट उतारते हैं और उन्हें अपना कटा हुआ बाजू दिखाते हैं और कहते हैं लड़के तुम यहाँ पर इसके लिए पूरी तरह से क्वालिफाइड हो। उस वक्त जब शामिन यहाँ पर मुझे मार रहा था, शामिन ने मेरा एक बाजू भी काट दिया था, उस वक्त तुमने उसे मारा और तुमने उसे मुझसे मुझे बचाया था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये एक बहुत ही अच्छा मेरिट है कि तुमने यहाँ पर अपने सेक्टर मास्टर की जान बचाई है? अपने फादर और सेक्टर मास्टर की जान बचाना ये भी तो एक हाई मेरिट है और इसी वजह से अब तुम भी यहाँ पर इसके लिए क्वालिफाइड हो। और अगर तुम यहाँ पर किंग बनना यानी मैन मास्टर बनना चाहते हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा, तुम्हें बस यहाँ पर उस टेस्ट को पास करना होगा जो टेस्ट मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। सेकंड यंग मास्टर उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था और कहता है कि मैंने सुना था कि फादर के रूम में कुछ ऐसा हुआ है जो कि बहुत ज्यादा हैरान करने वाला था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ पर कुछ ऐसा हो गया है कि थर्ड ब्रदर ने वहाँ पर जाकर किसी शामन को मारकर डैड की जान बचाई होगी। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि हमारा जॉन जो होता है वहाँ पर उसके बाजू को देखने के बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा शांत होता है, लेकिन असल में उसके बाजू को देखकर शांत नहीं होता, क्योंकि जब उसके ग्रैंडपा की मौत हुई थी उसके ग्रैंडपा की कटी हुई बॉडी वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिरी पड़ी थी। तो हमारा जॉन वहाँ पर आता है और आकर अपने ग्रैंडपा की तरफ देख रहा होता है। तो ग्रैंडपा को देखने के बाद उसकी बॉडी के ऊपर उसे एक निशान दिखाई देता है जो कि उसके यहाँ पर मैनर मास्टर की बॉडी के ऊपर भी होता है। मैनर मास्टर की बॉडी के ऊपर सेम निशान होता है, यही वो सेम निशान होता है जिसे वो कागज के ऊपर बनाकर उसने गोचान को भेजा था हाउ फैक्शन के लोगों के पास ताकि वो जाकर उनके पास इंफॉर्मेशन निकलवा कर ला सके। तो वो कहता है कि ये निशान मैंने वहां पर देखा था, अपने ग्रैंडपा की बॉडी के ऊपर इस निशान को देखा था और उसके बाद यही निशान उस बंदे ने मेरी बॉडी के ऊपर दिया था। वो बंदा जिसके हाथ में ब्लैक स्वॉर्ड थी, उस बंदे ने जिसने मुझे तलवार के साथ मेरे पर अटैक किया, इसकी बॉडी के ऊपर ऐसे बहुत सारे निशान बने होते हैं। तो इसको भी वहां पर उसी बंदे ने हर्ट किया था जिसने इसके ग्रैंडपा को मारा था और साथ ही मास्टर की बॉडी के ऊपर भी वैसे ही निशान होता है। तो
तो निशान को देखने के बाद वो कहता है फाइनली मुझे लगता है कि मैं उस बंदे के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका हूँ, बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर उसको ढूंढ निकालूंगा। मुझे बस मैनर मास्टर से पूछना होगा कि इन्हें ये निशान किसने दिया है, क्योंकि मैनर मास्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान है, तो ये मुझे उसके बारे में बता सकते हैं। इन्हें पता होगा कि ये निशान देने वाला बंदा कौन है। जियोन जब वहाँ पर निशान देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि उसे यहाँ पर ये बंदा मिलने वाला है, इसी के साथ उसे बाहर से जबरदस्त किलिंग इंटेंट महसूस होता है। तो वो कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और वो जल्दी से साइड के ऊपर देखता है। तो उसी के साथ ही मैनर मास्टर भी साइड के ऊपर देखते हैं। वो कहते हैं कि बाहर कुछ तो हो रहा है, और बाकी के सभी बच्चों को काफी ज्यादा लेट पता चलता है कि बाहर यहाँ पर फाइटिंग हो रही है। और इसी के साथ एक सोल्जर भागता हुआ अंदर आता है और उनसे कहता है कि बाहर एक प्रॉब्लम हो गई है, एक अननोन रेजिलिएंट ग्रुप जो है उसने हमारे ऊपर आकर अटैक कर दिया है, वो सभी लोगों को मार रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर उनके असैसिन्स जो होते हैं वो सभी को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जबकि मार्क फैमिली के लोग जो होते हैं वहाँ पर अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं और उनसे फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हालांकि उनके नॉर्मल सोल्जर्स भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और उन मार्क फैमिली के लोगों को बड़ी आसानी से मारकर आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। जबकि यहीं पर मून को दिखाते हैं कि सॉन मून भी आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, वो सभी लाशों के ढेर से में आगे की तरफ बढ़ता जाता है, जहाँ पर मैनर मास्टर होते हैं। मैनर मास्टर की रूम की तरफ वो आगे बढ़ता है और कहता है कि यहाँ पर तो बिल्कुल एक बेकार सा दरवाजा लगा है। तो मैनर का जो दरवाजा होता है वो उस दरवाजे के ऊपर तलवार से अटैक करता है। दरवाजे के साथ साथ वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स भी उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी तलवार का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है। वो एक बीग्राम का मास्टर होता है, इसी वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तो वो उनसे कहता है कि जल्दी से अंदर जाओ, मैनर के अंदर जाओ, जाकर उस चीज को ढूंढ कर लाओ। यहीं पर रिफ्लेक्शन को भी दिखाते हैं कि रिफ्लेक्शन जो होता है सभी केवस के अंदर वहाँ पर घुस आया होता है। वो वहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक को यूज करके अपने आप को हाइड करके वहाँ पर अंदर आया होता है और छुप कर यह सब कुछ देख रहा होता है। तो रिफ्लेक्शन कहता है कि यहाँ पर सभी फाइटिंग के दौरान मैं भी यहाँ पर घुस आया, हालांकि मैंने इस बैरियर को तोड़ दिया है, लेकिन मुझे लगता है कितनी सारी फाइटिंग के दौरान वो जो भी ब्लू स्पिरिट है वो यहाँ पर इस बार में कंफ्यूज हो जाएगी कि मैं यहाँ पर आया हूँ या फिर कोई और यहाँ पर आया है, क्योंकि यहाँ पर पहले से फाइटिंग हो रही है। अब मुझे जल्दी से जल्दी इस बंदे को ढूंढना होगा, मुझे मार्क फैमिली के थर्ड यंग मास्टर को ढूंढना होगा और उसे मारना होगा, ताकि हम लोग यहाँ पर अपने मिशन को पूरा कर सके। और इसी के साथ ही जैसे वहाँ पर से आगे बढ़ने लगता है उसे जबरदस्त एनर्जी महसूस होती है। वो कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या मेरे अलावा यहाँ पर कोई और शामन भी है, और वो उसके ऊपर शामनिज्म को यूज किया जा रहा था। वो पीछे की तरफ घूमता है तो वहाँ पर एक शामन खड़ा होता है, वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो शामन बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और इसी के साथ उसके ऊपर अटैक करते हुए आगे बढ़ता है, जाकर उसको गले से पकड़ लेता है। तो वो शामन जो होता है वो उसको रिफ्लेक्शन को गले से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पर कोई ना कोई तो है जो यहाँ पर आकर ये सब कुछ कर रहा है। और रिफ्लेक्शन बेचारा काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये शामन तो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है, मुझे लगता है कि इसका लेवल इस वक्त मून लेवल होगा, इसी वजह से ये इतना ज्यादा पावरफुल है, इसने मुझे बड़ी आसानी से पकड़ लिया, हालांकि मैं अपनी फीनिक्स पवेलियन का वाइस लीडर हूँ। और इसी के साथ उसे गले से पकड़ने के बाद कहता है कि तो तुम लोगों ने यहाँ पर मैनर मास्टर को मारने की कोशिश की थी। रिफ्लेक्शन उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग यहाँ पर जिसकी बात कर रहे हो वो कोई और हो सकता है। लेकिन इसी के साथ ही वो शामन जो होता है उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम लोगों ने यहाँ पर आकर इस सबको इंटरप्ट किया है। हमें पता चला है कि यहाँ पर मैनर मास्टर जब बीमार हो गए थे तो उसकी बॉडी के अंदर से उस इविल स्पिरिट को निकालने में एक शामन का हाथ था। तो मुझे लगता है कि तुम्हारी फीनिक्स पवेलियन के लोगों ने ये सब कुछ किया, तुम्हारी फीनिक्स पवेलियन के शामन हो सकता है कि तुम ही वो हो, तुम्ही ने यहाँ पर उसको ठीक किया हो। हम लोग यहाँ पर अपने एक प्लान के मुताबिक काम कर रहे थे, लेकिन तुमने आकर हमारे प्लान को बिगाड़ दिया और अब यहाँ पर तुम्हें मरना होगा। और इसी के साथ वो रिफ्लेक्शन को वहीं पर मार डालता है। तो सोन मून उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मैं एक्सटर्मिनेशन कर रहा हूँ। तुम्हें यहाँ पर एक चेमी मोरियो के बारे में बताया था कि चेमी मोरियो यहाँ पर है और उसका मास्टर यहाँ पर था, मैंने इस मास्टर को पकड़ लिया। मुझे लगता है कि यही वो शामिल है जिसने यहाँ पर मैनर मास्टर को ठीक किया होगा। इसी के साथ ही वहाँ पर अपने पास तलिस्मान निकालता है और उसे कहता है कि जल्दी से हमें आगे बढ़ना होगा, हमें जाकर उस चीज को ढूंढना होगा ताकि हम लोग यहाँ पर ज्यादा खून खराबा किए बिना उस चीज को लेकर जा सके। और मास्टर मॉक को भी दिखाते हैं कि मास्टर मॉक भी अपने रूम से बाहर निकलते हैं और अपने बच्चों से कहते हैं कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर मेरे मॉक फैमिली के ऊपर अटैक करने की। मॉक स्वॉर्ड फैमिली कोई ऐसी फैमिली नहीं है जिसके ऊपर कोई भी आकर अटैक कर सकता है। वो अपने बच्चों से कहते हैं कि चलो सभी लोग आगे बढ़ो, मेरे साथ आओ, हम सभी लोग जाकर इन सभी को रोकते हैं। और उसके तीनों बच्चे उसके पीछे वहां पर से जंप करते हैं ताकि वो सभी लोग जाकर उसके ऊपर अटैक कर सके, उन सभी के ऊपर अटैक करके इस सभी अटैक को रोक सके। तो जैसे वो लोग वहां पर नीचे उतरते हैं तो हमारा जियोन जो होता है वहीं पर नीचे उतरने के साथ अपना रास्ता बदल लेता है, वहां पर साइड के ऊपर भाग जाता है। तो जियोन कहता है कि मुझे यहाँ पर इनकी फैमिली के लिए फाइट करने की जरूरत ही क्या है, जबकि मैं इसकी फैमिली का हिस्सा भी नहीं हूँ। वैसे भी इतनी फाइटिंग के दौरान अगर एक बंदा यहाँ पर से निकल भी जाता है तो कौन सा किसी को फर्क पड़ने वाला है या फिर किसी को पता चलेगा। और हमारा जियोन जो होता है वहाँ पर सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर उस निशान के बारे में मैंने मास्टर से पूछना है। मैं जैसे वहां से पूछने लगा था इसी के साथ ही अटैक हो गया। मुझे लगता है कि ये टाइम बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, मैं बाद में जाकर मैंने मास्टर से इस बारे में पूछ लूंगा अगर वो जिंदा बचे तो। लेकिन अगर यहाँ पर उन्हें जिंदा रखना है तो क्या मुझे जाकर उनसे पूछ लेना चाहिए, क्या मैं जाऊँ जाकर उनसे इस बारे में पूछ लूँ। साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहाँ पर जब आगे की तरफ बढ़ रहा होता है वहाँ पर डेथ की एनर्जी महसूस होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग मर रहे होते हैं तो इसी वजह से डेथ की एनर्जी महसूस होती है। इसी के साथ ही एक सोल्जर पीछे से निकलता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। जैसे वो जियोन के ऊपर अटैक करता है तो हमारा जियोन वहीं पर खड़े खड़े उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और साथ ही एक ही हाथ के साथ उसको वहीं पर मार डालता है।
तुम्हारा जियोन जब उसे मार डालता है तो उसकी बॉडी के अंदर से और भी ज्यादा डेथ की निकलती है। तो जियोन कहता है कि मुझे पता था कि यहाँ पर इन सभी के लोगों के मरने की वजह से यहाँ पर इतनी सारी डेथ की एनर्जी निकल रही है, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर खून खराबा हो रहा है, बहुत सारे लोग मार रहे हैं और सभी लोग यहाँ पर रिजेंटमेंट और हेट्रेड की वजह से मार रहे हैं। इसी वजह से उन सभी की बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो डेथ की में चेंज हो रही है और सारी की सारी एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है। इसलिए तो यहाँ पर ये जगह बिल्कुल एक जन्नत की तरह है। अगर मैं यहाँ पर बैठ कर कल्टीवेट करता हूँ तो मैं बहुत सारी डेथ की को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। तो जियोन कहता है कि अब मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है, लेकिन साथ ही वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बैठ के कल्टीवेट करना स्टार्ट करूंगा तो कल्टीवेशन के दौरान कोई भी आकर मेरे पर अटैक कर सकता है। तो मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लान सोचना होगा। और इसी के साथ दिखाते हैं कि गोचान वहाँ पर पहुंच आता है। तो गोचान उसे कहता है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? मुझे जब यहाँ पर पता चला तो मैं जल्दी से भागता हुआ यहाँ पर आ गया। मैं कपड़े चेंज कर रहा था कि उसी वक्त मेरे रूम के अंदर कुछ लोग घुस आए। जियोन उसे कहता है कि तुम बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के ऊपर आए हो, चलो जल्दी से यहाँ पर थोड़ी देर के लिए पहरा दो। मैं यहाँ पर बैठकर सर्कुलेट करना चाहता हूँ, की एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना चाहता हूँ। तब तक तुम्हें यहाँ पर मेरी रक्षा करनी होगी जब तक मैं अपना काम खत्म निकाल लेता और उसी के साथ ही वहीं पर कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। जबकि साइड के ऊपर से कुछ और असैसिन निकल आते हैं और उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो गोचान कहता है कि लगता है कि अब मुझे यहाँ पर मास्टर की रक्षा करनी होगी जब तक कि ये अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट नहीं कर लेता। गोचान वहाँ पर उन सभी असैसिन्स को ब्लॉक कर रहा था ताकि कोई भी उसके करीब ना पहुंच सके। जबकि हमारा जियोन वहाँ पर आंखें बंद करके बैठा होता है और कहता है कि यहाँ पर जो लोग मर रहे हैं वो सभी लोग रिजेंटमेंट की वजह से मर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मरते हैं तो उनकी रिजेंटमेंट्स और उनकी भावनाएं जो होती है उनके अंदर रह जाती हैं। और यही फीलिंग्स जो होती है यहाँ पर उनकी बची कुछ एनर्जी को डेथ की में चेंज कर देती है और सारी की सारी डेथ की को मैं एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, जो बहुत ज्यादा प्योर है। और इसी के साथ जियोन सारी डेथ की को वहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे वहाँ पर डेथ की को बैठकर एब्जॉर्ब कर रहा था, दूसरी तरफ गोचान जो होता है वहाँ पर सभी से फाइट कर रहा था। सभी लोग वहाँ पर उसको मारने के लिए आगे बढ़े होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ पर कल्टीवेट कर रहा है तो इसको मारना चाहिए। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि इनर हाल मास्टर भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो इनर हाल आउटर हाल मास्टर सैंग वहाँ पर आकर खड़े होते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या है? तो आउटर हाल मास्टर सैंग है। मैंने सुना है कि यहाँ पर आउटर हाल मास्टर जो है जियोन ने उसके अंदर भी अपनी एक इवल स्पिरिट को डाला हुआ है। पता नहीं शायद उसका नाम क्या था, शायद उसका नाम डिमोनिक मॉन्क था। तो उसे कहता है कि वो डिमोनिक मॉन्क जल्दी से यहाँ पर आओ और आकर मेरी मदद करो। मास्टर यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ ही मास्टर सैंग की बॉडी सेंटर से दो हिस्सों में कट जाती है। इस बात से वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि अब यहाँ पर ये क्या हो गया। जब उसकी बॉडी सेंटर से दो हिस्सों में कटती है तो वहाँ पर मास्टर सून मून उसके पीछे खड़ा होता है। तो मास्टर सून मून वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर यही तो देख रहा था, कितनी मिस्टीरियस चीज क्या है जहाँ पर एक लड़का इस फाइटिंग के बीचों बीच बैठकर कल्टीवेट कर रहा है। ये बात काफी ज्यादा हैरान करने वाली है। दूसरी तरफ गोचान बेचारा वहाँ पर डर के मारे काम रहा होता है। हालांकि वो पीक राम में होता है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर उसके सामने जो मास्टर होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो उसकी एनर्जी रिलीज होने के बाद जब देखता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है तो बेचारा घबरा रहा होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना पावरफुल मास्टर यहाँ पर कैसे हो सकता है। और दूसरी तरफ से मास्टर सून वून जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि देखो तो यहाँ पर ये यंग मास्टर किस तरह से बैठ के कल्टीवेट कर रहा है। और गोचान भागता हुआ उसके पास जाता है और उसे कहता है कि सर जल्दी से उठना होगा, मास्टर जल्दी से उठे, यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल दुश्मन आ गया और मैं इससे फाइट नहीं कर पाऊंगा, इसे रोक भी नहीं पाऊंगा। साथ ही वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर मास्टर जियोन को जबरदस्ती जगाता हूँ तो मुझे लगता है कि इसकी कल्टीवेशन में भंग डलेगी, जिसकी वजह से ये की ब्लॉकेज में जा सकता है और इसे बहुत सारा नुकसान पहुंचेगा। तो इसी के साथ ही मास्टर सून आगे बढ़ता है और कहता है मुझे लगता है कि जहाँ पर ये लड़का बैठ के कल्टीवेट कर रहा है तो मुझे इसे डिस्टर्ब करना चाहिए। और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि गोचान उसे देख भी नहीं पाता और उसे अवॉइड करने के बाद सीधा हमारे जियोन के पास पहुंच जाता है। वो जियोन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये लड़का जिस की एनर्जी को अपनी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है कोई रेगुलर की नहीं है, बल्कि यहाँ पर बहुत ही खास की को रेगुलेट कर रहा है। और गोचान सोच रहा था कि ये बंदा इतना फास्ट कैसे हो सकता है, इसकी बॉडी बिल्ड इतनी ज्यादा बड़ी है लेकिन इसके बावजूद इसकी स्पीड काफी ज्यादा है। तो मास्टर वून जो होते हैं उसके सामने खड़े होने के बाद कहते हैं कि इस लड़के को देखकर तो लगता है कि ये भी मॉक फैमिली का ही एक मेंबर है। अब जबकि ये मॉक है तो फिर मुझे यहाँ पर इसे डिस्टर्ब करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अगर मैं यहाँ पर कल्टीवेशन के दौरान इसे डिस्टर्ब करता हूँ तो फिर क्या होगा, चलो देख लेते हैं। लेकिन इसी के साथ ही गोचान को दिखाता है कि वो चलाकर जल्दी से जंप करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा। मुझे अभी भी यहाँ पर एक नई बॉडी मिली थी लेकिन मुझे लगता है कि अब ये बॉडी यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाली है। और इसी के साथ ही वो जंप करते ऊपर की तरफ जाता है और कहता है यहाँ पर अब जबकि चायरीन एक सेक्टर लीडर बन चुके हैं तो सेक्टर लीडर बनने की वजह से यहाँ पर एक स्पेशल पॉइजनस टेक्निक दी गई थी, एक स्पेशल टेक्निक जिसकी मदद से मैं यहाँ पर इसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर हूँ तो मैं इसकी सारी टेक्निक्स को भी यूज कर सकता हूँ। गोचान वहाँ पर साइरिन का एक स्पेशल स्किल यूज करते हुए वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। जैसे वहाँ पर स्पेशल स्किल को यूज करते हुए वो मास्टर वून के ऊपर अटैक कर रहा था तो मास्टर वून जो होता है वहाँ पर खड़े खड़े अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो इसी के साथ ही हमारा गोचान जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ बढ़ता है ताकि उसके अटैक को अवॉइड कर सके, क्योंकि उसकी तलवार का अटैक भी काफी ज्यादा तेज होता है और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा
ज्यादा होती है कि गोचान वहाँ पर जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ फट रहा होता है, लेकिन इसी के साथ ही मास्टर वून उसके सामने आ जाते हैं और अपनी उंगली को फ्लिक करते हुए उसे कहता है कमीनी कहीं कि अगर दोबारा तू यहाँ पर बीच में आई तो मैं तुम्हें सही में मार डालूंगा। और इसी के साथ ही उसे फ्लिंच करते हैं, जिसकी वजह से हमारा गोचान जो होता है वहाँ पर पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है और वहीं पर गिर जाता है। और उसके वहाँ पर गिरने के बाद मास्टर वून इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि चलो अब यहाँ पर देखने दो अब ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है, देखते हैं कि यहाँ पर इसको अगर डिस्टर्ब किया तो फिर क्या होगा। जैसे वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और उसे टच करने लगते हैं, इसी के साथ ही वो अपनी तलवार उठाते हैं और कहते हैं कि इसे टच करने की बजाय इसकी गर्दन ही काट देते हैं और अपनी तलवार घुमाकर उसे गर्दन काटने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ उनकी स्वord वहीं पर ब्लॉक हो जाती है क्योंकि मास्टर मॉक वहां पर बीच में आ जाते हैं। मास्टर मॉक वहां पर बीच में आने के बाद उसकी तलवार के अटैक को वहीं पर ब्लॉक कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा, तुम मेरे बेटे को यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं कर सकते जब वो यहाँ पर बैठ के कल्टीवेट कर रहा है। तो वो उसे कहता है कि मैंने मास्टर तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। और इसी के साथ ही मैंने मास्टर के मुंह से वहाँ पर ब्लड बहना शुरू हो जाता है क्योंकि उनकी हालत इतनी भी अच्छी नहीं होती। और मास्टर वून जो होता है क्योंकि वो एक काफी ज्यादा पावरफुल मास्टर होता है, वो पीक राम का एक मास्टर होता है, इसी वजह से मास्टर मॉक भी इसके सामने टिक नहीं पा रहे होते। तो वो उसे कहता है कि लगता नहीं है कि तुम ज्यादा देर तक यहाँ पर मेरे सामने टिक पाओगे। मैंने मास्टर मॉक, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहूंगा, अगर तुम यहाँ पर अपनी फैमिली के लोगों को जिंदा देखना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर मेरी चीज वापस करनी होगी, जो चीज तुमने हमसे छीनी थी। अगर तुम उसे वापस कर देते हो तो मैं बाकी के सभी लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि चलो जल्दी से अब यहाँ पर फैसला करो कि तुम क्या करने वाले हो। और उसके बाद हमारा जीवन वहाँ पर बैठ के कल्टीवेट कर रहा था। दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं कि ब्रू स्पिरिट जो होती है बाहर की तरफ जाती है, जहाँ पर उसे महसूस हुआ था कि वो रिफ्लेक्शन जो था वो अंदर दाखिल हुआ है। तो वो कहती है कि जहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, मुझे वो चैमो मोरियो यहीं पर कहीं पर दिखाई दिया था कि वो यहीं पर से एंटर हो रहा है। और इसी के साथ ही ढूंढते ढूंढते उसे वहाँ पर उसकी डेड बॉडी दिखाई देती है। तो वो कहती है कि ये क्या हुआ, ये चैमो मोरियो यहाँ पर मर कैसे गया, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल चैमो मोरियो है और इसका हैंडल भी काफी ज्यादा पावरफुल ही होगा, लेकिन अगर किसी ने उसको मारा है तो उसका मतलब यह है कि उसको मारने वाला भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो ये भी कहा जा सकता है कि वो इस वक्त फैमिली के अंदर, और इसी के साथ ही वहाँ पर उसे बहुत सारी डेथ की एनर्जी महसूस होती है और साथ ही वहाँ पर फैमिली के अंदर आग लगी होती है। तो वो कहती है मुझे लगता है कि मॉक फैमिली में कुछ बहुत ही बड़ा डिजास्टर्स होने वाला है और साथ ही वहाँ पर जिसने भी यहाँ पर इस चैमो मोरियो के मालिक को मारा होगा वो इस वक्त फैमिली के अंदर ही हो सकता है। तो हमें मुझे जल्दी से जल्दी वापस जाना होगा, जाकर देखना होगा कि मेरा मास्टर वहाँ पर सेफ है या नहीं। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि मॉक फैमिली के सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर उसके सामने सरेंडर कर देते हैं क्योंकि मास्टर मॉक ने सरेंडर कर दिया होता है और बाकी के सभी लोगों को बंदी बनाकर खड़े होते हैं। मास्टर सून ने वहाँ पर अपने कुछ लोगों को उस जगह के ऊपर भेजा होता है जहाँ पर मैनर मास्टर ने से बताया था कि उनका ट्रेजर वहाँ पर रखा गया है। और इसी के साथ ही हमारा जीवन जो होता है उसे होश आती है। जब उसे होश आती है तो वो कल्टीवेट करने के बाद सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने कुछ भी नहीं होता। वो कहता है कि ये क्या, सब लोग कहाँ पर चले गए। और इसी के साथ साइड के ऊपर उसे अरीना में दिखाई देता है कि सभी लोग वहाँ पर जमा होते हैं और कोई भी उसके पास नहीं होता, कोई उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहा होता। वो जल्दी से उठकर खड़ा होता है और कहता है कि लगता है कि फाइट खत्म हो गई है। लेकिन ये फाइट यहाँ पर इस तरह से कैसे खत्म हो गई? यहाँ पर बड़ी आराम से बैठकर डेथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी डेथ की एनर्जी भी नहीं बची। और इसी के साथ ही हमारा जीवन चलता हुआ सीधा वहाँ पर गोचान के पास जाता है और उसे कहता है गार्ड गो, यहाँ पर क्या हो रहा है? तो वो उसे बताता है कि यहाँ पर ये हो रहा है कि मास्टर ने सरेंडर कर दिया। मैंने मास्टर ने उसके सामने सरेंडर कर दिया क्योंकि उसके सामने जो बंदा था वो बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है, इसी वजह से वो उसके साथ फाइट नहीं कर पाया क्योंकि फाइनली यहाँ पर उसे पता चल गया है कि हमारे दुश्मन की आइडेंटिटी क्या है। और उसकी आइडेंटिटी जानने के बाद मास्टर मॉक के पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। मास्टर मॉक ने उसे वादा किया कि तुम यहाँ पर मेरी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाओगे अगर हम यहाँ पर तुम्हारा ट्रेजर तुम्हें वापस कर देते हैं। तो पता नहीं मास्टर मॉक ने उनके पास से कौन सा ट्रेजर लिया है, लेकिन अब वो यहाँ पर उसका ट्रेजर उसे वापस कर रहे हैं। मास्टर वून के लोग इस वक्त उस ट्रेजर को रिट्रीव करने के लिए गए हुए हैं। तो माना जियोन उससे पूछता है कि ये मास्टर वून है कौन, तो वो इसके बारे में बताती है कि ये मास्टर जो है ये बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है। इसे किंग ऑफ ब्राइटनेस कहा जाता है, जो कि यहाँ पर से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हेवन अर्थ एसोसिएशन कहा जाता है। हेवन अर्थ एसोसिएशन के अंदर 5 किंग लेवल के मास्टर्स हैं। उन 5 किंग लेवल के मास्टर्स के अंदर से ये भी एक मास्टर है, इसे किंग ऑफ ब्राइटनेस कहते हैं और ये बहुत ही पावरफुल इंसान है। जियोन कहता है क्या वो वाकई में एक बहुत ही खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है? तो वो कहता है यहाँ पर हमारी म्यूरियम अलायंस में 3 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उन 3 ऑर्गेनाइजेशन में से हेवन अर्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, यानी कि उनके तीनों के मुकाबले में ये भी काफी ज्यादा अच्छी है। इसके अंदर 5 किंग्स हैं और 5 किंग्स में से एक किंग इस वक्त हमारे सामने खड़ा और जो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है। बहुत सारे छोटे मोटे सेक्टर्स के लोग तो यहाँ पर हेवन अर्थ एसोसिएशन का नाम सुनने के बाद अपने घुटने टेक देते हैं, डर के मारे कांपना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। माना जियोन उसे कहता है तो क्या तुम्हें पता चला कि वो लोग यहाँ पर किस ट्रेजर को लेने के लिए आए हैं? तो इसी के साथ ही गोचान उसे बताता है कि हाँ वो लोग यहाँ पर एक बहुत ही खास किस्म के ट्रेजर के लिए आए हैं। उनका मानना है कि यहाँ पर इस स्वर्ड फैमिली के मास्टर ने उनके पास एक बुक को चोरी किया था, एक बुक जिसके ऊपर इंसानी चमड़ा लगा हुआ है। यहाँ पर मैनर मास्टर ने मेडिसिनल हॉल के नीचे एक चैम्बर के अंदर दफनाया हुआ है। जॉन उसकी बात सुनने के बाद उसे एक झटका लगता है क्योंकि वो वाली बुक तो वो पहले वहाँ पर से निकाल चुका है, तो इसी वजह से अब यहाँ पर वो काफी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। जॉन जो होता है सुनने के बाद वहाँ पर सोच रहा होता है कि वो बुक तो मैं वहाँ पर से पहले ले चुका हूँ, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर काफी बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो गोचन वहाँ पर अपने मास्टर जॉन को यहाँ पर ये सारी बात बता रहा था
है कि इसी के साथ ही हमारा जीवन जो था वहाँ पर से गायब हो जाता है। वो कहता है कि मास्टर अब तुम कहाँ पर चले गए। तो हमारा जीवन जो था वो सीधा मैनर मास्टर के पास चला जाता है, यानी फादर के पास जाता है। और उसके पास जाने के बाद फादर उसे कहते हैं कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी, आज तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे, तुम यहाँ पर फाइटिंग के दौरान अपनी की को क्यों सर्कुलेट कर रहे थे, क्या तुम अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारा जीवन उसे कहता है कि मुझे पहले एक सवाल का जवाब दो, तुम्हारी कमर के ऊपर वहां पर एक निशान है, मुझे बताओ कि वो निशान कहाँ से आया। तुझे बात सुनने के बाद मैनर मास्टर वहीं पर खामोश हो जाता है। फिर साथ ही उन्हें पता होता है कि वो यहाँ पर किस निशान के बारे में पूछ रहा है। तो इसी के साथ ही जॉन उसे कहता है कि जल्दी से बताओ कि तुम्हें वो निशान किसने दिया है। तो वो उसे कहते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम देख नहीं पा रहे इस वक्त हम लोग किस सिचुएशन में, तुम यहाँ पर मुझसे क्या पूछ रहे हो। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि एक बंदा मेडिसिन हॉल से उस बॉक्स को निकाल कर ले आता है। तो वो बॉक्स वहां पर उसके सामने लाया जाता है, जहां पर मास्टर वून उस बॉक्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और मैनर मास्टर से कहता है कि लड़के फिलहाल के लिए वक्त नहीं है मेरे पास इस टाइम इस बारे में तुम्हें बताने का, फिलहाल के लिए तो तुम यहाँ पर इस बारे में फोकस करो कि हम सभी लोग जिंदा कैसे रहेंगे। तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर अभी बता देते हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके बाद तुम्हें मौका नहीं मिलने वाला। और इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं क्या तुम ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तो जॉन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ निगोशिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी के साथ ही दिखाता है कि मास्टर वून जो होते हैं उस बॉक्स को ओपन करते हैं। जैसे ही उस बॉक्स को ओपन करते हैं उसके अंदर से रोशनी चमकती है। तो वो कहते हैं हमारा ट्रेजर हमें वापस मिल रहा है। तो दूसरी तरफ हमारा जीवन जो था मैनर मास्टर से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए सिचुएशन को हल कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें यहाँ पर मुझे बताना होगा कि ये मार्क तुम्हें कहाँ पर से मिला है, क्योंकि उस बेसमेंट के अंदर मेडिसिनल हॉल के अंदर वो चीज नहीं है। तो ये बात सुनने के साथ ही वहीं पर मास्टर वून जो होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मास्टर वून वहां पर अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हैं और मैनर मास्टर भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और वो जल्दी से गुस्से के साथ से कहता है कि मैनर मास्टर मॉक तुमने यहाँ पर मुझे धोखा दिया है। तो जियोन भी वहां पर मैनर मास्टर से कहता है कि उस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल खाली है। और इसी के साथ ही वहां पर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मास्टर वून बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और बाकी के सभी बच्चे भी वहां पर देख रहे होते हैं कि ये अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो इसी के साथ ही वहां पर मिस सियोक जो होती है बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तो लेडी सियोक कहती है कि मुझे लगता है कि जिसने भी यहाँ पर सीक्रेट ट्रेजर को चोरी किया है वो यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर हो सकता है, क्योंकि थर्ड यंग मास्टर को पता है कि इस मेडिसिनल हॉल के नीचे वहां पर सीक्रेट ट्रेजर था। तो अगर मैं यहाँ पर इस बंदे को इसके बारे में बता देती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ मेरिट पॉइंट्स मिल जाएंगे और उसके बाद मेरा बेटा जो है यहाँ पर मैनर मास्टर बन पाएगा। और जैसे वो वहां पर उसे बताने लगते हैं, इसी के साथ ही जब वहां पर सामने की तरफ देखती है कि मास्टर वून के हाथ में झुमके होते हैं और ये झुमके जो होते हैं ये स्पेशली लेडी सियोक के होते हैं। लेडी सियोक के जन्मदिन के ऊपर सॉरी एनिवर्सरी के ऊपर उसके हस्बैंड ने उसे ये झुमके दिए थे और ये झुमके जो है ये बहुत ज्यादा खास है और किसी और के पास हो भी नहीं सकते। तो इसी के साथ ही वो झुमके उठाते हैं। मैनर मास्टर भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और लेडी सियोक भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर साथ ही वो गुस्से के साथ जॉन की तरफ देखती है और कहती है कमीने कहीं कि ये तुमने क्या कर दिया। तुम्हारा जॉन वहां पर हंसते हंसते कहता है कि लेडी सियोक फर्स्ट मदर कहीं ये आपके तो नहीं है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये आप ही की है, क्योंकि मैंने आपके कानों में इनको देखा था। मैनर मास्टर भी चिल्लाकर कहते हैं कि लड़के जी तुम क्या कर रहे हो। और साथ ही वो भी चिल्लाकर उसे कहते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया, क्या तुमने वहां पर से उस बुक को चोरी किया है। तो वून भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम्हारी मॉक फैमिली को कौन बचाएगा, तुम लोगों ने यहाँ पर जो कुछ भी किया है। और मैनर मास्टर चिल्लाकर वहां पर जॉन से कहता है कि लड़के प्लीज यहाँ पर कुछ करो। तुम्हारा जॉन कहता है कि अब यहाँ पर मेरे सामने नौटंकी करना बंद करो। मैडम मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर उस बुक को चोरी किया है, जल्दी से यहाँ पर सबको ठीक करो, इनको बुक वापस कर दो, क्यों तुम यहाँ पर हमारी पूरी फैमिली को मरवाना चाहती हो। और वहां पर इस बात सुनने के बाद इसी के साथ ही जीवन वहां पर हंसना शुरू कर देता है और बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी फैमिली को मरवा दोगी, जल्दी से वो बुक वापस कर दो। लेडी सियोक चिल्लाकर कहती है कि प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने जहाँ पर उस बुक को नहीं लिया, मैं जहाँ पर उस बुक को क्यों लूंगी। और दूसरी तरफ से मास्टर वून उसे कहते हैं कि जल्दी बताओ कि तुमने उस बुक को कहाँ पर रखा है। तो लेडी सियोक उसे कहते हैं कि जरा खुद ही सोच कर देखो, अगर मैंने वहां पर से बुक को चोरी किया है तो फिर मैं झुमके वहां पर रखूंगी क्यों, मैं वहां पर सबूत क्यों छोड़ूंगी, मैं वहां पर से बुक लेकर निकल जाऊंगी, मैं यहाँ पर इतनी बेवकूफ तो नहीं हूँ। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर वून अपने ब्लेड को घुमाकर उसकी गर्दन काटने के लिए अपना ब्लेड आगे भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पर बाकी सभी लोगों को वैसे भी मारने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे झुमके वहां पर थे। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि मैनर मास्टर बड़ी तेजी से भागते हुए आगे बढ़ते हैं, अपनी तलवार लेकर वहां पर जाकर उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक करते हैं और अपनी वाइफ को मरने से बचा लेते हैं। और वो दोनों वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। और उसके बाद मास्टर वून उसे कहते हैं कि अगर तुमने यहाँ पर उस सीक्रेट मैनुअल को चोरी नहीं किया, इसका मतलब यह कि तुम्हें उस सीक्रेट मैनुअल के बारे में पता है, और अगर तुम्हें यहाँ पर सीक्रेट मैनुअल के बारे में पता है तो तुम्हें यहाँ पर वैसे भी मरना पड़ेगा। और इसी के साथ ही अपनी तलवार उठाता है और कहता है अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर सभी लोगों को मार डालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे सभी को मारकर सीक्रेट मैनुअल को निकालना होगा। और वो अपने लोगों से कहता है कि यहाँ पर कोई एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, सभी लोगों को मार डालो। दूसरी तरफ हमारे जॉन को दिखाता है कि जॉन अभी भी यहाँ पर मैनर मास्टर से डील करने की कोशिश कर रहा था। वो उसे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर मेरे पर विश्वास हुआ, मैं अभी भी यहाँ पर तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, यहाँ पर मेरी बात मान जाओ। तो वो उसे कहता है लड़के तुमने क्या किया है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मास्टर वून जो होते हैं अपनी तलवार उठाते हैं और वहां पर मॉक फैमिली का एक गार्ड खड़ा होता है, वो अपनी तलवार को उठाकर उस गार्ड के ऊपर धे मारते हैं। वो अपनी तलवार को साइड
साइड की साइड से पर मारते हैं, जिसकी वजह से उस बेचारे का वहां पर कीमा बन जाता है और बाकी के सभी देखने वाले बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐसे एक एक करके उन सभी को मारते जा रहा होता है और सभी लोग वहां पर डर के मारे कांप रहे होते हैं। तो मैनर मास्टर चिल्लाकर उसे कहते हैं कि लड़के मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, बस मुझे ये बताओ कि अब बुक तुमने ली है। तुम्हारा जियोन कहता है कि नहीं, अभी बताओ कि ये मार्क तुम्हें किसने दिया है, वरना ये डील यहीं पर खत्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मास्टर वून अभी भी वहां पर उसके लोगों को मार रहे होते हैं, वो उनके सर काट रहे होते हैं। तो मैनर मास्टर से कहता है कि लड़के क्या तुम यहाँ पर सभी को मरा हुआ देखना चाहते हो, चलो जल्दी से यहाँ पर बता दो कि वो बुक कहाँ पर रखी है, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगा। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर चाहते हो कि मैं बार बार अपनी बात को रिपीट करूं, हमारे बीच जो डील होनी है वो यहीं पर होनी है, अभी होनी है। मुझे बताओ कि तुम्हें ये निशान किसने दिया था, वरना तुम यहाँ पर अपने सभी लोगों को मरवा दोगे। और यहीं पर दिखाता है कि लेडी सियोक की जो पर्सनल गार्ड होती है वो वहां पर आके बढ़ती है और कहती है कि मास्टर वून मैं यहाँ पर कुछ सजेस्ट करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर लेडी सियोक के ऊपर जिसने इल्जाम लगाया है वो यहाँ पर फोर्थ जंग मास्टर और फर्स्ट जंग मास्टर हो सकता है, क्योंकि ये दोनों इन दोनों को यहाँ पर इससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। सॉरी, फर्स्ट नहीं, सेकंड यंग मास्टर। और मुझे लगता है कि इन दोनों ने ये सब कुछ किया होगा और हो सकता है कि इन दोनों के पास वहां पर वो बुक भी हो, इन दोनों ने उस बुक को लिया हो। तो ये बात सुनने के बाद वो दोनों ही काफी हैरान होते हैं कि अब ये लड़की इनके ऊपर इल्जाम क्यों लगा रही है। तो उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर आपको धोखा देने की कोशिश किया और ये दोनों वहां पर से ट्रेजर ले चुके हैं। दोनों ने यहाँ पर सीक्रेट मैनुअल को भी मास्टर किया हुआ है। आप यहाँ पर इनकी कल्टीवेशन को चेक कर सकते हैं कि दोनों की कल्टीवेशन काफी ज्यादा बेहतर है। दोनों के पास यहाँ पर वो सीक्रेट मैनुअल भी उसी जगह के ऊपर रखा हुआ था जिस जगह के ऊपर आपकी वो सीक्रेट बुक रखी हुई थी, जिस बुक को आप यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि यही दोनों कल्प्रेट हो सकते हैं। और हमारे जियोन ने दोनों के लिए वहां पर एक एक कॉपी भिजवाई थी, इसका मतलब यह है कि दोनों के पास वहां पर सीक्रेट टेक्निक्स मौजूद हैं। तो ये बात सुनने के बाद वो जो मास्टर वून होते हैं वो कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि ये सब कुछ इन दोनों का किया धरा है। जबकि वहां पर दिखाते हैं कि उस गार्ड लड़की की बॉडी के अंदर डीमन मॉन्ग होता है। डीमन मॉन्ग उसकी बॉडी के अंदर घुसकर उसको कंट्रोल कर रहा होता है और उसके मुंह से ये सब कुछ कहलवा रहा होता है। जैसे वो अपनी बात को कंप्लीट कर लेती है, इसी के साथ ही दोनों यंग मास्टर चिल्लाकर उसे कहते हैं कि तुम हमारे पर इल्जाम लगा रही हो, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो जैसे ही मास्टर वून उनकी बात सुनते हैं वो कहते हैं इसका मतलब यह है कि जो लोग यहाँ पर चिल्ला रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुम दोनों यहाँ पर मेन कल्प्रेट हो, अब तुम दोनों को यहाँ पर मरना होगा। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम दोनों को मारूंगा, सबसे पहले तुम दोनों की स्किन उतारूंगा और उसके बाद तुम्हारी हड्डियां अलग करूंगा। जबकि मैनर मास्टर वहां पर चिल्लाकर हमारे जियोन से कहते हैं कि वो फैंटम स्वॉर्ड है, वो फैंटम स्वॉर्ड है जिसने मुझे ये निशान दिया था। और साथ ही वो उसे बताते हैं कि तुम जिस बंदे को ढूंढ रहे हो वो 6 heavens 8 स्टार फैंटम स्वॉर्ड है। वो अपने आप को फैंटम स्वॉर्ड कहता है और उस फाइटिंग के दौरान हर किसी को वो ये निशान देकर जाता है। क्या अब तुम्हें यहाँ पर पता चल गया कि यहाँ पर ये निशान किसने दिया था? अब जल्दी करो, जल्दी से करो, जब यहाँ पर सीक्रेट मैनुअल के बारे में उसे बताओ और हमारी फैमिली के लोगों को बचाओ। जबकि हमारा जियोन कहता है तो फाइनली यहाँ पर मुझे पता चल गया है कि मेरे ग्रैंडपा को किसने मारा था और मैं यहाँ पर उसको ढूंढ निकालूंगा और उसे ढूंढ कर मारूंगा। जियोन जैसे वहां पर आगे बढ़कर उनको सीक्रेट मैनुअल के बारे में बताने लगता है, इसी के साथ ही दिखाता है कि वहां पर वो गार्ड लड़की जो होती है उसकी बॉडी के अंदर से डिमोनिक मॉन्क जो होता है बाहर निकल आता है। डिमोनिक मॉन्क वहां पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है क्योंकि वहां पर एक शामन होता है और आप शामन को आप पहले देख चुके हैं। तो वो शामन वहां पर आने के बाद अपने हाथ में उसकी घंटियां होती है उनको बचाता है, जिसकी वजह से वहां पर उसकी बॉडी के अंदर से डीमन मॉन्क बाहर की तरफ निकलता है, जोर जोर चिल्ला रहा होता है। और इसी के साथ ही वो शामन कहता है कि लगता है कि कोई तो है जो यहाँ पर इन सभी चीजों को गंदा कर रहा है, कोई यहाँ पर स्पिरिट्स को कंट्रोल करके ये सब कुछ करवा रहा है। इस लड़की की बॉडी के ऊपर एक स्पिरिट ने कब्जा किया हुआ है जो कि यहाँ पर दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा रही थी। तो मास्टर वून उसे कहते हैं कि मास्टर जो शामन जो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इसको एक्सटर्मिनेट करने के लिए आया हूँ। जबकि मैं जियोन उस शामन की तरफ देखता और कहता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये पहले वाले शामन से बहुत ज्यादा अलग है। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है, तो वो शामन आगे बढ़ता है और वहां पर अभी अपनी घंटी बजा रहा था, साथ ही वहां पर अपने स्पेशल स्किल्स को यूज करता है, साथ वहां पर मंत्र बोल रहा होता है। अपने मंत्र के साथ वहां पर डिमोनिक मॉन्क को उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकाल रहा था और ऐसे ऐसे करते करते तो वो डिमोनिक मॉन्क को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देगा क्योंकि वो इस इविल स्पिरिट को वहां पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ ही कोई नाइफ के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो वो हमारा जियोन होता है, हमारा जियोन अपने नाइफ को उसकी तरफ थ्रो करता है और इसी के साथ ही एक असैसिन उसके सामने आता है और उस नाइफ को आकर ब्लॉक कर लेता है। जब वो उस नाइफ को वहां पर ब्लॉक करता है और साथ ही वो लोग साइड के ऊपर देखते हैं कि अब जहां पर किसने अटैक किया है, तो हमारा जियोन वहां पर खड़ा होता है। तो शामन जो होता है उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग शांत हो जाओ और साइड के ऊपर हटो। और इसी के साथ ही शामन जो होता है हमारे जियोन की तरफ आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि लड़के क्या तुम जहां पर उसे देख पा रहे हो? तो हमारा जियोन जो होता है आगे से उसे कुछ भी नहीं कहता। तो वो उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम जहां पर उसे देख पा रहे हो, अगर तुमने इसे देखा नहीं होगा तो तुमने जहां पर मेरे पर अटैक क्यों किया? तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम जहां पर किस बारे में बात कर रहे हो। वो सोच रहा होता है कि मैंने जहां पर इसके ऊपर अटैक इसलिए किया ताकि जहां पर डीमन मॉन्क को बचाया जा सके, क्योंकि डीमन मॉन्क जो है वो मेरा बहुत ज्यादा खास बंदा है, जहां पर उसकी मदद से मैं काफी कुछ कर सकता हूं, तो मैं इसे यहां पर मरने नहीं दे सकता। और इसी के साथ शामन चो वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये लड़का यहाँ पर देख सकता है, ये स्पिरिट्स को देख सकता है और इसके अंदर शामन बनने की पूरी क्वालिटीज हैं। लेकिन इसी के साथ ही शामन चो जो होता है वो कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर ये कहा है कि तुम यहाँ पर चीजों को नहीं देख सकते तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर अपना
अपना काम पूरा करता है और फिर से अपनी बेल बजाना स्टार्ट करता है और वहां पर डीमन मॉन्क को एक्सटर्मिनेट करना स्टार्ट करता है। जैसे ही वहां पर उसकी एक्सटर्मिनेशन को स्टार्ट करता है तो डीमन मॉन्क और भी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, जबकि मैडम स्क्यो की गार्ड वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर सभी लोगों को कोई भी आइडिया ही नहीं होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इस लड़की को एक डीमन स्पिरिट ने पोजेस किया हुआ था, जिसकी मदद से वो यहाँ पर तुम सभी के बीच में फूट डाल रहा था, जहाँ पर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था। मन उन लोगों से कहता है क्या तुम्हें पता है कि शामन कैसे बनते हैं? एक मार्शल आर्टिस्ट बनना हमारे लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए हमें सिर्फ मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को मास्टर करना होता है, जिनको मास्टर करके कोई भी मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है। लेकिन शामन बनना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि शामन के लिए स्पेशल आंखें होनी चाहिए, जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पर स्पिरिट्स को देख सकते हैं। तुम लोग यहाँ पर अपनी आंखों को किसी भी टेक्निक की मदद से ट्रेन नहीं कर सकते। जब हम लोग पैदा होते हैं तभी से ये वाली स्पेशल एबिलिटी हमारे पास होती है, तभी हम लोग एक शामन बन सकते हैं। तो शामन जो होता है वो हमारे जीवन के पास आता है और उसे कहता है कि मेरे पास यहाँ पर ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है कि मैं यहाँ पर सभी स्पिरिट्स को देख सकूं, इसी वजह से मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या क्या है। मुझे बस इतना पता है कि यहाँ पर एक इवल स्पिरिट की प्रेजेंस है, लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे काफी ज्यादा जेलस भी हूँ लड़के। तुम यहाँ पर अगर उस इवल स्पिरिट को देख सकते हो तो ये बहुत ही कमाल की बात है। जॉन कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो। तो शामन चो से कहते हैं कि अच्छा तो तुम यहाँ पर मेरे सामने अभी भी डम बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा कि तुम यहाँ पर इसको देख रहे हो। चलो फिर ठीक है, मैं अपने सवाल को चेंज करता हूँ। और इसी के साथ ही उसके सामने एक स्पेशल टेक्निक को परफॉर्म करता है। एक स्पेशल टेक्निक की मदद से वहां पर वो डीमन मॉन्क के ऊपर एक स्पेशल लॉक लगा देता है, उसे वहां पर ट्रैप कर देता है। जैसे वहां पर एक स्पेशल लॉक लगाता है तो डीमन मॉन्क की बॉडी के इर्द गिर्द एक बैरियर बन जाता है। तो जब वहां पर एक बैरियर क्रिएट होता है तो हमारा जॉन उस बैरियर की तरफ देखता है, तो उसे कहता है कि इवल स्पिरिट यहाँ पर इसके अंदर से बिल्कुल भी नहीं निकल पाएगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर इस इवल स्पिरिट को कोई इंसान कंट्रोल कर रहा है, और अगर तुम इसे कंट्रोल नहीं कर रहे तो फिर यहाँ पर इसे कौन कंट्रोल कर रहा है? तो चलो फिर आप जल्दी से बताना स्टार्ट करो, क्या है यहाँ पर इस स्पिरिट को कौन कंट्रोल कर रहा है? अगर तुमने यहाँ पर मुझे बता दिया तो फिर मैं तुम्हारी इवल स्पिरिट को छोड़ दूंगा। तुम्हारा जीवन इसी के साथ उसके सेम टू सेम मूव्स को कॉपी करता है, जिस तरह उसने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले परफॉर्म किया। हमारा जीवन वैसे ही उसको कॉपी करते हुए उसी के सेम मूव को वहां पर यूज कर देता है, उसकी एन्चेंटमेंट को यूज करता है, जिसकी वजह से डीमन मॉन्क के इर्द गिर्द एक और बैरियर क्रिएट होता है, जो कि उसने खुद क्रिएट किया होता है। वो जियोन का बैरियर होता है, और जियोन का बैरियर जो होता है उस शामन चो के बैरियर से भी ज्यादा पावरफुल होता है। शामन चो इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने यहाँ पर मेरे 4 पीक इंटरलॉकिंग टेक्निक को रोक दिया, वो भी मेरी सेम टेक्निक को कॉपी करके। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने सिर्फ एक बार इस टेक्निक को देखा और इसको कॉपी कर लिया? तुम्हारा जीवन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने यहाँ पर अभी भी इसको देखा और अभी इसको कॉपी किया है। तो वो कहता है मुझे लगा ही था कि तुमने अभी इसको देखकर कॉपी किया है, लेकिन ये एक एडवांस लेवल की टेक्निक थी जो तुमने यहाँ पर सिर्फ देखकर कॉपी कर लीजिए, तो बहुत ही कमाल की बात है। इसका मतलब यह है कि इस लड़के के अंदर एक ग्रेट शामन बनने की सारी एबिलिटीज हैं। इस लड़के को तो यहाँ पर से निकालना ही होगा। तो शामन चो जो होता है वहां पर से अपने बैरियर को हटा देता है और उसके डीमन मॉन्क को भी छोड़ देता है, और साथ ही वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि लो मैं तुम्हारे इवल मॉन्क को यहाँ पर छोड़ देता हूँ। फिर साथ ही उसे कहता है कि ब्रिलियंस किंग यानी कि मास्टर वून, मुझे यहाँ पर बाकी सभी की कोई परवाह नहीं है, यहाँ पर जितने लोगों को मारना चाहते हो सभी को मार डालो, लेकिन ये लड़का मुझे चाहिए, इसको जिंदा रखना। ये बात सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और इसी के साथ ही मास्टर वून आके बढ़ते हैं और कहते हैं कि अब ये किस किस्म की बकवास हो रही है? तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये बकवास मेरा इतना हक बनता है कि मैं यहाँ पर इस लड़के को अपने लिए रख सकूं। तुम मेरे लिए इस लड़के को जिंदा छोड़ सकते हो या नहीं? तो वो कहता है अच्छा ठीक है, वैसे मैं यहाँ पर बाकी सभी को मारने वाला हूँ, तो ठीक है तुम इसको रख सकते हो। और इसी के साथ ही मैनर मास्टर को दिखाता है कि वो जॉन की तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि जॉन ने उसके साथ एक डील की थी कि अगर वो उसे वहां पर बता देते हैं कि किसने यहाँ पर उसे निशान दिया था तो उसके बदले में हमारा जॉन उसकी पूरी फैमिली को बचाएगा। तो वो उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तो हमारा जॉन कहता है कि अब यहाँ पर इसे वादा किया था तो उसे पूरा करना पड़ेगा। और जैसे दूसरी तरफ मास्टर वून सभी को मारने लगते हैं, हमारा जॉन आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि जरा रुको, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सब कुछ यहीं पर रोकना होगा। तो वो उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम्हें क्या चाहिए? अब ये मत कहना कि शामन चो ने तुम्हें यहाँ पर जिंदा रखने का कहा है तो तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े होकर बात कर सकते हो। तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि मुझे पता है कि वो बुक कहाँ पर है। तो वो पूछते हैं कि बताओ कि वो बुक कहाँ पर है। तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि वो बुक इस वक्त मेरे माइंड के अंदर है, यानी कि मैंने वो सारी की सारी पढ़ ली और उसके बाद मैंने उस बुक को जला दिया। तो ये बात सुनने के बाद इसी के साथ ही मास्टर वून हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि लड़के क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर कोई बेवकूफ हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर उस बुक को जलाया जा सकता है? उस बुक को जलाया नहीं जा सकता, अब यहाँ पर तुम्हें मरना होगा। और इसी के साथ ही अपना ब्लेड घुमाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो जैसे वो अपना ब्लेड घुमाकर हमारे जॉन की गर्दन काटने लगता है, इसी के साथ ही हमारा जॉन उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि उसकी बुक के कवर को नहीं जलाया जा सकता क्योंकि उसके ऊपर ह्यूमन स्किन है, लेकिन उसके पेजेस जिनके ऊपर ब्लड के साथ राइटिंग की गई है वो यहाँ पर आग के साथ काफी अच्छे जलते हैं। और जैसे ही उसकी तलवार जो होती है हमारे जॉन की गर्दन के करीब पहुंचते हैं, वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि उसके पेजेस के ऊपर ब्लड के साथ राइटिंग हुई है? मास्टर वून उसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो? तो जॉन कहता है कि मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। तो इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर ये एक बहुत ही खास किस्म का सीक्रेट है, क्योंकि पिछले कई सौ सालों से वो बुक जो है वो किसी
किसी के पास नहीं थी और कोई उसको ओपन भी नहीं कर पाया और किसी को नहीं पता कि उसके अंदर जो राइटिंग है ब्लड के साथ की गई है। तो वो उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर उस बुक को देखना चाहता हूँ, क्या तुम यहाँ पर मुझे बता सकते हो कि उस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि उस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। अगर तुम यहाँ पर मुझे उसको रीड करके बताओगे तो उसके बाद बात कंफर्म हो जाएगी कि तुमने वाकई में इस बुक को रीड किया है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर उस बुक के कंटेंट को रीड नहीं कर पाए तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा। तो जियोन उसकी बात सुनने के बाद पहले तो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर इसे कुछ भी लाइंस बोल देता हूँ, लेकिन फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे सेम वही बोलना चाहिए जो उस बुक के अंदर लिखा हुआ है। मैं कुछ लाइंस यहाँ पर बोल देता हूँ क्योंकि अगर इसने बुक को पढ़ा हुआ होगा तो फिर ये इन लाइंस को पहचान सकता है और उसके बाद मुझे मार भी सकता है। तो हमारा जियोन जैसे वहाँ पर उसके सामने आगे बढ़ता है और वहाँ पर उस लाइंस को बोलने लगता है जो उस बुक के अंदर लिखी होती है। इसी के साथ उसे वहाँ पर जबरदस्त किलिंग हो रहा महसूस होता है। तो इसी के साथ ही दिखाते हैं कि ब्लू स्पिरिट गुस्से के साथ से कहती है कि इंसान जैसे तुम यहाँ पर उन लाइंस को बोलना स्टार्ट करोगे उसी वक्त तुम मर जाओगे क्योंकि मैं तुम्हें मार डालूंगी। और हमारा जियोन जो होता है वहाँ पर उसके किलिंग इंटेंट को महसूस करता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उसकी दुश्मनी जो होती है वो इन लोगों के साथ ही होती है, इनकी ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन के साथ ही होती है। इसी वजह से वो जियोन को वहाँ पर धमकी देती है कि उन लाइंस को यहाँ पर मत बोलना। हमारा जियोन वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं बुरी सिचुएशन में फंस गया हूँ। अगर मैं यहाँ पर सही वर्ड्स को नहीं बोलूंगा तो ये मुझे मार डालेंगे, अगर मैं सही वर्ड्स को बोलूंगा तो ये मुझे मार डालेगी। मैं तो यहाँ पर बहुत ही बुरी सिचुएशन में हूँ। मैं यहाँ पर बिल्कुल ही मरना नहीं चाहता, मैं यहाँ पर ब्लू स्पिरिट का साथ भी देना चाहता हूँ, मैं उसे गद्दारी तो नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर अपनी जान भी तो बचानी है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि अगर मैं यहाँ पर मरूंगा तो तुम भी साथ में मरोगी, तो फिर मुझे बताओ कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं इनके सामने झूठ तो नहीं बोल सकता। तो इसी के साथ ही मास्टर वून उसे कहता है कि लड़की आप बोलो ना, तुम्हें क्या हो गया, तुम खामोश क्यों हो गए हो, क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ आता भी है नहीं, या फिर तुम झूठ बोल रहे थे। और इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट उसे कहते हैं कि जैसे जैसे मैं तुम्हें कहती हूँ बिल्कुल वैसे ही तुम्हें करना होगा। मैं यहाँ पर तुम्हें जो जो कहती हूँ वैसे वैसे तुम यहाँ पर सेम टू सेम उसको कॉपी करते जाना। तुम्हारा जियोन से कहता तो फिर ठीक है, लेकिन क्या तुम वाकई में श्योर हो कि वो सब कुछ रियल होने वाला है। तो उसे कहती है हाँ वो बिल्कुल रियल होने वाला है, वो कुछ ऐसा होगा जैसा इन लोगों ने पहले देखा होगा, यानी कि मास्टर वून को उसको अच्छी तरह से पहचानते होंगे और वो सिर्फ मैं यहाँ पर परफॉर्म कर सकती हूँ। तुझे बात सुनने के बाद हमारा जियोन उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हारे पर भरोसा करता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा जियोन वहाँ पर आके बढ़ता जाकर एक सोल्जर से कहता है कि मुझे अपनी तलवार दो। उसके पास तलवार लेकर मास्टर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मास्टर वून वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। तो इसी के साथ ही जियोन उसके सामने खड़े होकर सेम टू सेम वहाँ पर कॉपी करने वाला। दूसरी तरफ ब्लू स्पिरिट जो होती है अपने पाइप को निकालती है और अपने पाइप को वहां पर स्वर्ड की तरह यूज करते हुए उसे मूव्स को दिखाती है कि तुम्हें इस तरह मेरे मूव्स को कॉपी करना है। और हमारा जियोन जो होता है सेम टू सेम उसके मूव्स को वहां पर कॉपी करना स्टार्ट करता है। सभी लोग वहां पर देख रहे होते हैं, जबकि जियोन जैसे वहां पर स्पेशल टेक्निक को परफॉर्म करता है, वो एक स्वर्ड टेक्निक होती है, वो स्वर्ड टेक्निक को वहां पर उसके सामने परफॉर्म करके दिखाता है। तो जैसे जैसे वो टेक्निक को परफॉर्म कर रहा होता है इसी के साथ ही दिखाता है कि मास्टर वून उसकी टेक्निक के अंदर खो जाते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक होती है। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये टेक्निक इस लड़के के पास कैसे हो सकती है, ये टेक्निक तो बिल्कुल परफेक्ट है, ये टेक्निक मैं पहले भी देख चुका हूं, लेकिन ये टेक्निक इस लड़के के पास नहीं होनी चाहिए। एक परफेक्ट स्वर्ड टेक्निक जिसे यहाँ पर लूनार वेन टेक्निक कहा जाता है। लूनार वेन टेक्निक जो कि हमारी एसोसिएशन की एक टेक्निक हुआ करती थी काफी हजार साल पहले, यहाँ पर ये टेक्निक हमारे पास से खो गई थी, लेकिन आज फाइनली यहाँ पर किसी ने दोबारा इस टेक्निक को शो करवाया है। तो हमारा जियोन वहाँ पर उस टेक्निक को परफॉर्म कर रहा होता है, तो मास्टर जो होते हैं वहाँ पर उस सब कुछ देख रहे होते हैं और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि ये टेक्निक तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल की। और इसी के साथ हमारा जियोन जैसे वहाँ पर अपनी टेक्निक की फाइनल फॉर्म को वहाँ पर शो करवाने लगता है। इसी के साथ ही मास्टर वून जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं ओए रुक जाओ बच्चे, यहाँ पर ये टेक्निक जो है वो सभी लोगों को नहीं दिखाई जा सकती, बस करो इतना काफी है। अब यहाँ पर सभी लोगों के सामने तुम बाकी की टेक्निक को परफॉर्म नहीं कर सकते, वरना इन सभी को यहाँ पर मरना पड़ेगा जो भी इस टेक्निक को देख लेगा। और इसी के साथ ही उसे वहीं पर रोक देते हैं और कहते हैं कि शुक्र है कि मैंने यहाँ पर टाइम रहते इस लड़के को रोक दिया, वरना इसने तो सभी के सामने इस टेक्निक का राज खोल दिया था। फिर साथ ही वो सोच रहे होते हैं मुझे लगता है कि वो बुक वाकई में इस लड़के ने पढ़ी है क्योंकि उसी बुक के अंदर ये टेक्निक लिखी हुई थी। अगर ये लड़का इस टेक्निक को परफॉर्म कर सकता है इसका मतलब जैकिस ने बुक को पढ़ा है। तो इसी के साथ ही वो कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। और इसी के साथ वो शामन चो की तरफ देखता है और उसे बताता है कि अब यहाँ पर क्या करें, इसके पास तो वो टेक्निक निकल आई है, यानी वो बुक इस लड़के के पास है और हम लोग यहाँ पर इस लड़के को अपने मैनर मास्टर के पास लेकर जाने वाले, यानी अपनी एसोसिएशन के मास्टर के पास लेकर जाने वाले। तो शामन चो से कहता है कि अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है इस लड़के की किस्मत। और इसी के साथ ही वो सोच रहे होता है कि ये लड़का कुछ ज्यादा स्पेशल है, एक तो इसके पास शामनिज्म के स्किल्स हैं जिसकी वजह से शामन चो भी इसे पसंद करने लगे हैं, और दूसरी तरफ से इसके पास यहाँ पर वो बुक है जिसकी टेक्निक को इसने मास्टर कर लिया है। ये लड़का कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन अब बेचारे को यहाँ पर मरना होगा क्योंकि इस लड़के के मरने के बाद हम लोग इसके पास इसकी टेक्निक्स ले सकते हैं। पहले हम इसके पास वो सारी की सारी मैनुअल्स की टेक्निक निकलवाएंगे, उसके बाद हम इस लड़के को मार डालेंगे। तुम्हारा जियोन जो कि वहां पर उस तलवार को अपने हाथ में पकड़कर टेक्निक्स को परफॉर्म कर रहा था, इसी के साथ हमारा जियोन उस तलवार को अपनी गर्दन पे रखता है और उसको चलाना शुरू कर देता है। जैसे हमारा जियोन का गला वहां पर काट रहा था, इसी के साथ ही मास्टर वून बड़ी तेजी के
साथ भागते हुए आगे बढ़ते हैं, उसके हाथ से तलवार छीन लेते हैं और कहते हैं बेवकूफ कहीं कि ये तुम क्या कर रहे हो। और बाकी के सभी लोग भी इस बात से हैरान हो जाते हैं। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि जिस तरह से तुमने यहाँ पर रिएक्शन दिया है इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर मुझे जिंदा रखना चाहते हो तब तक जब तक कि मेरे पास वो स्पेशल टेक्निक यानी मैनुअल मेरे दिमाग में है, क्योंकि अगर मैनुअल यहाँ पर मैं तुम्हें नहीं दूंगा तब तक तुम मुझे मरने नहीं दोगे, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हूँ। तो मास्टर स्वून भी इस बात से सोच रहे होते हैं कि ये तो पागल है, अगर मैं इसे यहाँ पर नहीं रोकता तो इसने तो वाकई में अपना गला काट दिया होता है। इस बंदे के साथ मसला क्या है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि अब जबकि मुझे पता है कि मेरी वैल्यू तुम्हारे लिए क्या है, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम लोगों के सामने एक ऑफर रखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, मुझे अपनी हीवन अर्थ एसोसिएशन के अंदर लेकर जाओ। तो ये बात सुनने के बाद उसकी फैमिली के लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि मास्टर वून उसे कहते हैं कि तुम ये कह रहे हो कि हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएं, तुम वॉलंटरीली हमारे सेक्टर में जाना चाहते हो, हमारी एसोसिएशन के अंदर जाना चाहते हो। तुम्हारा जियोन वहां पर सोच रहा था कि मुझे इनके साथ जाना ही पड़ेगा क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पर सीक्रेट टेक्निक और मैं सीक्रेट टेक्निक के साथ यहाँ पर इस फैमिली में तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता और हीवन अर्थ एसोसिएशन के साथ जाना मेरे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा और ये लोग मुझे मार भी नहीं सकते। और अब जबकि ये लोग मुझे मार नहीं सकते तो उसका मतलब यह है कि मैं इन सभी लोगों को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और इसी के साथ ही हमारा जियोन कहता है कि इन सभी को इस्तेमाल करके मैं मॉक फैमिली को छोड़ सकता हूँ, मेरे लिए यहाँ पर ये बड़ा आसान हो जाएगा। और इसी के साथ ही दिखाता है कि मास्टर के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, वो उसे वहां पर से अपने साथ ले आते हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट इन कार्ड का दिखाया जाता है कि ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन के लोग जो होते हैं वहां पर एक कार्ड में से बंदी बनाकर लेकर जा रहे होते हैं। तो जब उसे बंदी बनाकर ले जाया जा रहा होता है तो हमारा जियोन जो होता है उसकी आंखें और उसको वहां पर बेहोश करके बांधा गया होता है, उसकी आंखें बंद होती हैं। जैसे वहां पर उसको बांधकर वहां पर रखा गया होता है, इसी के साथ ही दिखाते हैं कि साथ में फोर्थ जंग मास्टर भी होता है। तो फोर्थ जंग मास्टर कहता है कि इसने तो यहाँ पर खुद कहा था मुझे भी लेकर जाओ, लेकिन मेरा क्या कसूर है, मुझे यहाँ पर क्यों साथ में ले जाया जा रहा है। तो वो लोग वहां पर अपने कैरवान को एक जगह के ऊपर रोकते हैं और कहते हैं ठीक है हम लोग यहाँ पर आधे घंटे की ब्रेक करेंगे, जिसको यहाँ पर बाथरूम जाना है वो बाथरूम जा सकता है और उसके बाद हम लोग यहीं पर से आगे बढ़ेंगे। तो अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर फोर्थ जंग मास्टर यूचन जो होता है वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर मुझे साथ में क्यों ले जाया गया, क्योंकि यहाँ पर थर्ड जंग मास्टर ने तो कहा था कि वो खुद जाना चाहता है लेकिन मुझे यहाँ पर होस्टेज बना दिया गया। और इसी के साथ ही वो बैकग्राउंड का सीन दिखाता है कि जहाँ पर हमारे जो स्वर्ड मैनर को छोड़ने की उन्होंने दो शर्तें रखी थी। उन्होंने कहा था कि वो स्वर्ड मैनर के बाकी के सभी लोगों को जिंदा छोड़ देंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें यहाँ पर दो काम करने होंगे। पहला तो यह कि उन्हें यहाँ पर प्राइस पे करनी पड़ेगी क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन के पास से कोई ऐसी चीज चोरी की जो उन्हें चोरी नहीं करनी चाहिए थी, जिसके लिए उन्हें यहाँ पर उसकी कीमत पे करनी होगी। और उसकी कीमत यह है कि अगले 10 साल तक स्वर्ड मैनर जो है वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेगा जो कि यहाँ पर ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन के खिलाफ हो या फिर उनकी मर्जी के बिना यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, उन्हें आइसोलेशन में रहना होगा। और दूसरी शर्त उन्होंने यहाँ पर यह रखी थी कि क्योंकि स्वर्ड मैनर के लोगों ने यहाँ पर उनके साथ गलत किया, इसी वजह से अब यहाँ पर उन्हें अपनी फैमिली के सक्सेसर को उनके हवाले करना होगा। और जब उन्होंने वहां पर ये कहा कि अपनी फैमिली के सक्सेसर को उनके हवाले करो तो सभी लोगों ने यहाँ पर मेरी तरफ उंगली उठा दी, क्योंकि वहां पर ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन के लोग जो है वो सिर्फ स्ट्रेंथ को ही मानते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग होगा वही सेक्टर लीडर बनने के लायक होगा। और क्योंकि बाकी ब्रदर्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं ही हूँ, इसी वजह से मुझे वहां पर से उठा लिया गया। पर से इन लोगों ने यहाँ पर मेरी की को भी ब्लॉक कर दिया, यानी कि मैं रस्सियां खोलकर यहाँ पर से निकल कर भी नहीं जा सकता। इन लोगों ने बहुत ही टाइटली मुझे यहाँ पर बांधा हुआ है। लेकिन साथ ही फोर्थ जंग मास्टर यूचन वहां पर सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर बेहोश क्यों नहीं किया। इन लोगों ने यहाँ पर ग्योंगवून को बेहोश कर दिया लेकिन मुझे यहाँ पर क्यों बेहोश नहीं किया। हो सकता है कि मैं यहाँ पर बीक्राम का एक्सपर्ट हूँ, इसी वजह से मुझे बेहोश ना कर पाए हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर एक होस्टेज हूँ। लेकिन क्या मैं यहाँ पर होस्टेज बनकर जा सकता हूँ। सुबह के वक्त में यहाँ पर ये सोच रहा था कि फादर यहाँ पर मुझे अपनी फैमिली का सक्सेसर बना देंगे और मैं नया मैनर मास्टर बन जाऊंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस वक्त मैं यहाँ पर एक बंदी बनकर ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन में जा रहा, जहाँ पर पता नहीं मेरे साथ क्या किया जाएगा। इसी के साथ उसे वहाँ पर प्रेजेंस महसूस होती है। वो कहता है कि ये क्या हमारे अलावा भी यहाँ पर कोई और है। थर्ड यंग मास्टर तो यहाँ पर बेहोश है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर और कौन हो सकता है, यहाँ पर कोई ना कोई तीसरा जरूर है। और इसी के साथ ही उसकी रस्सियां खुल रही होती हैं। वो कहता है मुझे आवाज आ रही है कोई यहाँ पर रस्सियां खोल रहा है। और इसी के साथ ही हमारा जियोन उठकर खड़ा होता है और उसके मुंह से ऊपर से कपड़ा हटाता है और साथ ही उसकी आंखें भी खोलता है और उसे कहता है कि ये लो तुम्हें खोल दिया। तो वो कहता है कि ये क्या, तुम भी तो यहाँ पर मेरे साथ बंधे हुए थे और ऊपर से तुम बेहोश भी थे। तुम्हारा जियोन उसे कहता है खामोश हो जाओ। तो वो कहता है मैं क्यों खामोश हो जाऊं, लेकिन तुम्हारी मेडियंस का क्या, उन्होंने तुम्हारी मेडियंस को भी तो यहाँ पर ब्लॉक किया है। फिर तुमने यहाँ पर अपनी रस्सियां कैसे खोली और तुम उठकर खड़े कैसे हो गए। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि मेरे पास अपनी रस्सियां, मैं यहाँ पर तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला। यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछूंगा, अगर तुमने मेरे सवाल का सही जवाब दिया तो फिर मैं तुम्हारी रस्सियां भी खोल दूंगा, तुम यहाँ पर से जहाँ पर जाना चाहो वहाँ पर जा सकते हो। यूचन उसे कहता है कि पूछो तुम्हें क्या पूछना है। तुम्हारा जियोन उससे पूछता है मुझे बताओ कि ये फैंटम स्वर्ड कौन है और मुझे कहाँ पर मिलेगा। तो उसकी बात सुनने के बाद उसे सारी बात बताता है कि उसे कहाँ पर मिलने वाला है। तुम्हारा जियोन कहता है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि फैंटम स्वर्ड यहाँ पर हो सकता है। फोर्थ जंग मास्टर से कहता है कि हाँ ये सिर्फ और सिर्फ एक रूमर है, यानी कहा जाता है कि वो यहाँ पर हो सकता है, लेकिन लोगों को यहाँ पर ये बात क्लियर नहीं है कि क्या वाकई में यहाँ पर होगा भी या नहीं। तो जियोन वहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी अगर वो वाकई में वहाँ पर हुआ तो। असल में यहाँ पर इसी जगह की बात की जा रही होती है कि ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन का वो एक मेंबर
अंदर है। कि फोर्थ जंग मास्टर की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो उसे बताता है कि हो सकता है कि वो इसी ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन के अंदर ही तुम्हें मिल जाए। इसी के साथ ही हमारे जियोन को बाहर से आवाज आती है। उसकी स्पिरिट जो होती है वो उसे कहती है कि मैंने यहाँ पर बाहर के सभी गार्ड्स को ठिकाने लगा दिया है, तुम यहाँ पर से निकल सकते हो। तुम्हारा जियोन जो होता है वहाँ पर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपने वादे को पूरा करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पर तुम्हारे हाथ खोल दूंगा। और इसी के साथ ही हमारा जियोन उसके हाथ खोल देता है और उसके हाथ खोलने के बाद फोर्थ जंग मास्टर उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर से भाग कर जाने वाले हो, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर से भाग कर जाएंगे तो फिर तुम्हें नहीं पता कि मॉक्सवर्ड फैमिली के साथ क्या होगा। वो लोग यहाँ पर इसको गद्दारी समझेंगे और हमारी पूरी की पूरी फैमिली को बर्बाद कर देंगे। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है, और वैसे भी यहाँ पर मैं अकेले जाने वाला हूँ, तुम्हें यहीं पर रहना होगा। और इसी के साथ ही उसकी गर्दन के ऊपर मारता है, उसे बेहोश कर देता है। और उसके बाद हमारा जियोन जो होता है वो बाहर चला जाता है, जबकि ब्लू स्पिरिट उसे कहती है कि हाय तुम अंदर कर क्या रहे हो, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट बाहर खड़ी होती है और उसे कहती है कि मैंने यहाँ पर इन सभी लोगों को बेहोश कर दिया है और शामन के यहाँ पर वापस आने से पहले तुम्हें निकलना होगा। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है जैसे वहां पर अपनी कार से पांव बाहर रखता है उसे जबरदस्त झटका लगता है, उसे महसूस होता है जैसे कुछ अजीब हुआ हो, जैसे उसने किसी डोमेन के अंदर पांव रख दिया। और इसी के साथ ही वो बाहर आता है। ब्लू स्पिरिट उसे कहती है कि अब अचानक से तुम्हें क्या हो गया, वहां पर खड़े खड़े किसका इंतजार कर रहे हो। जियोन कहता है कि नहीं नहीं मुझे यहाँ पर कुछ अजीब महसूस हुआ। फिर साथ ही उसे कहता है चलो यहाँ पर से निकलते हैं। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर से आगे की तरफ निकलना स्टार्ट करते हैं। तो ब्लू स्पिरिट उसे कहती है क्या तुम वाकई में यहाँ पर किंग कॉन्ग का यूज करने वाले हो, यानी कि यहाँ पर स्पीड टेक्निक का यूज करने वाले हो। तो वो कहता है हाँ मैं यहाँ पर इस टेक्निक का यूज करूंगा, लेकिन मैं पहली बार करने वाला, तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। और इसी के साथ ही वहां पर अपनी एनर्जी को सर्कुलेट करने के बाद वो बड़ी तेजी के साथ वहां पर भागना स्टार्ट करता है। किंग कॉन्ग का मतलब है कि उनकी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हमारा जियोन कहता है कि नॉर्मल स्पीड वॉकिंग से तो यही अच्छा है, नॉर्मल अगर मैं यहाँ पर दौड़ूंगा भी तब इतना तेज नहीं भाग सकता जितना किंग कॉन्ग की मदद से मैं यहाँ पर दौड़ सकता हूँ। तो हमारा जियोन जो होता है बड़ी तेजी के साथ सामने की तरफ भागता जाता है। वहां पर भागते भागते वो रास्ते में एक दूसरी चीजों को भी एनालाइज कर रहा था कि वो कहां पर जा रहा है। और वहीं पर भागते भागते हमारा जियोन जो होता है एक जगह के ऊपर रुक जाता है। ब्लू स्पिरिट से कहती है अब तुम्हें क्या हो गया, यहाँ पर क्यों रुक गए हो। तो जियोन कहता है क्या तुमने यहाँ पर इस बात को नोटिस नहीं किया कि हम लोग यहाँ पर एक सर्कल में घूम रहे हैं। तो वो कहती है कि नहीं मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो उसे कहता है कि हम लोग सर्कल में ही हैं, ये वाला पेड़ तुम देख रहे हो, इस पेड़ को यहाँ चौथी बार है, मैं चौथी बार इस पेड़ को यहाँ पर इस जगह के ऊपर देख रहा हूँ। तो यहाँ पर पूरी तरह से श्योर हूँ कि मैं यहाँ पर सर्कल्स में घूम रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा नहीं पता। क्या तुम यहाँ पर इस बात को एनालाइज नहीं कर पा रही, तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर किसी बड़ी फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो चुके हैं। तो ब्लू स्पिरिट उसे कहती है अगर हम लोग यहाँ पर किसी बड़ी फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप होती तो मैं अभी तक यहाँ पर उसको सेंस कर लेती, मुझे पता चल जाता कि ये एक बड़ी सी फॉर्मेशन है। लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई गलती लगी है, चलो जल्दी से फिर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ ब्लू स्पिरिट उसे कहती है कि तुम बस यहाँ पर नर्वस हो रहे हो, बस आगे की तरफ बढ़ते रहो और हम लोग यहाँ पर से निकल जाएंगे। हमारा जियोन से कहता है कि अच्छा तो ये बात है। फिर साथ ही उसे कहता है लेकिन मेरे पाँव के ऊपर चोट लग गई है, क्योंकि मैं यहाँ पर तेजी के साथ भाग रहा था, इसी वजह से मैं अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाया, मेरे पाँव पर चोट लग गई। लगता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रेस्ट करनी होगी, क्या तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक सकती हो। तो वो कहती है कि तुम तो एक बड़ी बेवकूफ हो, अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर इसको तुम्हारे लिए फिक्स कर देती हूँ। तुम्हारा जियोन कहता है हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, उसके पाँव को वहां पर फिक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी के साथ ही दिखाते हैं कि उसका हाथ जो था उसके पाँव के अंदर चला जाता है। जब उसका हाथ जो था उसके पाँव के अंदर चला जाता है, तो इसी के साथ ही हमारा जियोन से कहता है कि ब्लू स्पिरिट, वो कहती है हाँ। इसी के साथ हमारा जियोन से गले से पकड़ लेता है और कहता है कि ब्लू स्पिरिट के हाथ मेरी बॉडी के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि मेरी बॉडी पहले से ज्यादा डेवलप हो चुकी है और ये ब्लू स्पिरिट भी अच्छी तरह से जानती है। अब जल्दी से बकना स्टार्ट करो कि तुम कौन हो। ब्लू स्पिरिट से कहती है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया है, ये तुम क्या कर रही हो, ये मैं ही हूँ, ये मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तो वो कहता है कि नहीं ब्लू स्पिरिट तुम ये वो बिल्कुल भी नहीं हो। ब्लू स्पिरिट इतनी पावरफुल है कि वो यहाँ पर इस फॉर्मेशन को देख सकती है, लेकिन तुम यहाँ पर अभी तक इस फॉर्मेशन को नहीं देख पा रही। इसका मतलब यह है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी हो। और इसी के साथ ही वहाँ पर उसकी बॉडी जो होती है खुद ब खुद वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। और उसकी बॉडी के डिस्ट्रॉय होने के बाद वहाँ पर से एक लकड़ी की डॉल निकल आती है। तुम्हारे जियोन के हाथ में वहाँ पर एक डॉल निकल आती है जिसके ऊपर बस एक तलिस्मन लगा होता है। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहाँ पर अपनी ट्रैक्शन आर्ट को यूज करते हुए पर उस डॉल को अपने कंट्रोल में करता है और साथ ही वहाँ पर स्पेशल टेक्निक के साथ वहाँ पर उस बैरियर को तोड़ देता है। उसके इर्द गिर्द जो फॉर्मेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन फॉर्मेशन होती है। वो सोल्यूशन फॉर्मेशन को वहाँ पर शैटर करता है। तो उसके शैटर होने के बाद शामन चो उसके सामने खड़ा होता है। तो शामन चो दूसरी तरफ से अपनी टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था, साथ ही सोच रहा था मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये लड़का इतनी आसानी के साथ यहाँ पर मेरी इस बड़ी सी वर्ल्ड फॉर्मेशन को तोड़ डालेगा। इसने मेरी फॉर्मेशन को तोड़ दिया। वो साथ इसने यहाँ पर इस डॉल को पहचान लिया कि ये डॉल जो है ये कोई असली नहीं था बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक डॉल थी। शामन चो जो होता है उसकी वजह से काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और इसी के साथ ही हमारा जियोन से कहता है कि लड़के मेरे डिसाइपल बन जाओ। तुम्हारा जियोन इस बात से अब काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या तुम्हारा डिसाइपल बन जाऊं। तो वो कहता है हाँ मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरे डिसाइपल बन जाओ। जबकि हमारा जियोन वहाँ पर अपने आसपास देखता है और कहता है कि शामन यहाँ पर बिल्कुल अकेला है, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं यहाँ पर इसको मारकर निकल सकता हूँ। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है उसके चेहरे के ऊपर एक कट लगता है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जहाँ पर एक ब्लेड फॉर्मेशन होती है, एक बहुत ही पावरफुल ब्लेड फॉर्मेशन। अगर वो मूव करेगा तो ब्लेड्स उसकी
बॉडी के अंदर धंस जाएंगे। तुम्हारा जोन कहता है कि ये कैसे तो यहाँ पर एक ब्लेड फॉर्मेशन बिछा रखी है। तो शामन चो से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी के साथ तुम्हें छोड़ दूंगा और चाहे तुम यहाँ पर आकर मुझे मारकर भाग जाओ, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मैंने यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल बैरियर लगाया हुआ है और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैं पूरी तरह से यहाँ पर तैयार हूँ। लेकिन क्या तुम वाकई में यहाँ पर तैयार हो इस हार्श वर्ल्ड के अंदर जिंदा रहने के लिए? तुम्हारे पास यहाँ पर कुछ बहुत ही कमाल की चीजें हैं, लेकिन कभी यहाँ पर किसी दूसरे के पे भरोसा मत करना। ये तुम्हारे टीचर की पहली टीचिंग है जो मैं यहाँ पर तुम्हें दे रहा हूँ, ये पहला लेसन हमेशा याद रखना। तुम्हारा जियोन कहता है कि मैंने यहाँ पर ये तो नहीं कहा कि मैं तुम्हारा डिसाइपल बनूंगा, तो फिर यहाँ पर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर लेसन देने के लिए, पर मुझे यहाँ पर तुम्हारे लेसन नहीं चाहिए। और इसी के साथ ही अमन जो अपने पास से एक लकड़ी की डॉल निकालता है, उस लकड़ी की डॉल को हमारे जियोन को दे देते हैं क्योंकि वो उसकी फेमिलियर स्पिरिट डीमन मॉन्क होती है। तो वो कहता है कि ये तो डीमन मॉन्क है, तुमने इसे यहाँ पर इस लकड़ी की डॉल के अंदर कैसे ट्रैप किया? तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि तुमने ये कैसे कर लिया? तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ये सब कुछ भी सिखाऊंगा, एक एक करके मैं तुम्हें सारी बातें सिखाऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पर तुम्हें ये बात माननी होगी कि तुम मेरे डिसाइपल बनोगे या नहीं। क्योंकि बहुत ही जल्दी हम लोग गिवन अर्थ एसोसिएशन में पहुंचने वाले हैं। वहां पर पहुंचने के बाद तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। अगर तुम मेरे डिसाइपल बन जाते हो तब तुम्हारे जिंदा बचने के चांसेस ज्यादा हैं। तुम्हारा जियोन जो होता है वहां पर सोच रहा है कि इस शामन के पास काफी नॉलेज है, मैं यहाँ पर इसका फायदा उठा सकता हूँ। और इसी के साथ ही वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे डिसाइपल बनने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन होने वाली है। तो वो कहता है हाँ बताओ तुम्हारी क्या कंडीशन है? तो जियोन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस डोल के अंदर से बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहा, यानी कोई भी इसे देखकर ये नहीं कह सकता कि इसके अंदर एक इवल स्पिरिट है। तुमने यहाँ पर कैसे किया? मुझे ये स्पेल सिखाओ ताकि मैं यहाँ पर इस तरह की डोज बना सकूं। तो वो कहता है अच्छा ठीक है पहले मेरे डिसाइपल बन जाओ और उसके बाद मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा। ये तो बहुत ज्यादा आसान है, मैं यहाँ पर शो ऑफ करने के लिए अपने शामनिज्म के सारे स्किल्स तुम्हें दिखाने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वो अपने पास से एक बैंगल निकालते हैं, यानी एक ब्रेसलेट निकालकर उसकी तरफ फेंकते हैं और कहते हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा आसान होगा, पहले यहाँ पर इस ब्रेसलेट को अपने हाथ के ऊपर पहनो और साथ ही यहाँ पर कसम उठाओ कि तुम मेरे डिसाइपल बनोगे। अपना नाम और अपने फादर का नाम लेकर यहाँ पर तुम्हें कसम खानी होगी और उसके बाद ही तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल बन पाओगे और उसके बाद मैं तुम्हें अपने सारे राज बताऊंगा। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है उस ब्रेसलेट को अपने हाथ में पकड़ता है और उसे कहता है कि लेकिन इस ब्रेसलेट को पहनने के बाद होगा क्या? तो वो उसे कहता है कि इस ब्रेसलेट को पहनने के बाद ये होगा कि तुम यहाँ पर मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे क्योंकि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तो तुम चाहकर भी यहाँ पर मुझे मार नहीं पाओगे, तुम्हारे पर भरोसा नहीं कर सकता। इसी वजह से मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम इस रिस्ट्रिक्शन वाले इस ब्रेसलेट को अपने बाजू के ऊपर पहन कर रखो। तुम्हारा जियोन जो होता है वो कहता है अच्छा ठीक है और उस ब्रेसलेट को अपने बाजू के ऊपर पहन लेता है और साथ ही कहता है मैं मॉक ग्योंगवून सन ऑफ मॉक इंडेन यहाँ पर कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद से तुम्हें अपना मास्टर मानता हूँ और अगर मैं यहाँ पर कुछ गलत करूँ तो फिर मैं यहाँ पर खुद ही मर जाऊँ। और इसी के साथ ही वहाँ पर दूसरी तरफ से मास्टर शामन जो सोच रहा होता है कि अब जबकि इस लड़के ने यहाँ पर ब्रेसलेट पहन लिया है तो इस ब्रेसलेट की एक खासियत ये होती है कि ये एक बहुत ही प्योर डिमोनिक ब्रेसलेट है। इसको पहनने के बाद जो भी यहाँ पर कसम खाता है, जिस बंदे के लिए कसम खाता है, हमेशा के लिए वो उसका गुलाम बन जाता है और हमेशा के लिए उसके सभी ऑर्डर्स को उसे फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो उसे कोई भी ऑर्डर क्यों ना दे। अब ये लड़का मेरा पूरी तरह से गुलाम बन चुका है। और इसी के साथ ही वो अपने पास एक बुक निकालता है और उसे कहता है कि लड़के तुमने यहाँ पर जो कुछ मुझसे मांगा वो सब कुछ इसके अंदर है, इसके अंदर डोल बनाने का तरीका भी है। ये बुक मैंने खुद अपने हाथों के साथ लिखी है और इसके अंदर मेरा सारे का सारा लाइफ एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ पर तुम्हें 2 घंटे का टाइम देता हूँ, इसको अच्छी तरह से याद कर लो और उसके बाद तुम्हें इस बुक को मुझे वापस करना होगा। तुम्हारा जियोन से कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे वो वहाँ पर से बाहर निकलने लगता है तो फॉर्मेशन अभी भी एक्टिवेटेड होती है। तो वो कहता है कि मास्टर इस ब्लेड फॉर्मेशन को तो खत्म कर दे। तो मास्टर उसे कहता है कि इस ब्लेड फॉर्मेशन को खत्म करने का तरीका भी इस बुक के अंदर लिखा हुआ है, ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम यहाँ पर कितनी जल्दी इस फॉर्मेशन को तोड़कर यहाँ पर से बाहर निकल पाते हो। अगर तुम यहाँ पर बैरियर को तोड़कर निकल पाए तभी तुम यहाँ पर मेरे पास आना, वरना यहीं पर मर जाना। और इसी के साथ ही शामन जो वहाँ पर से चला जाता है, उसके चले जाने के बाद हमारा जीवन वहाँ पर सोच रहा था कि ये तो यहाँ पर मुझे सिखाना भी शुरू कर दिया, चलो कम से कम टीचर तो अच्छा ही है। और इसी के साथ ही वो उसकी बुक वहाँ पर खोलता है, पढ़ना स्टार्ट करता है। जब किसी के साथ ही दिखाते हैं कि ब्लू स्पिरिट उसके पास आती है और कहती है फाइनली वो शामन यहाँ पर से चला गया। जैसे ब्लू स्पिरिट उसके पास आती है तो हमारा जीवन जो होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो वो कहती है बेवकूफ तुम क्या कर रहे हो, मेरे पर क्यों अटैक कर रहे हो? तो जीवन कहता है मैं बस यहाँ पर चेक कर रहा था कि तुम असली हो यहाँ पे नकली हो। तो वो कहती है क्या तुम यहाँ पर मेरे पर शक कर रहे हो? फिर साथ ही हंसना शुरू कर देती है और कहती है लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि तुम वहाँ पर एक ही जगह के ऊपर बार बार भाग रहे थे, वो बिल्कुल अकेले, तुम्हारे साथ वहाँ पर कोई था भी नहीं। मैं तो बहुत ज्यादा हैरान हो रही हूँ और मैं यहाँ पर साइड के ऊपर खड़ी होकर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। और इसी के साथ ही उसे कह दिया कि मोटला मुझे बताओ कि तुमने यहाँ पर इस ब्रेसलेट को क्यों पहन लिया, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, अब तुम इस ब्रेसलेट को तोड़कर बाहर कैसे निकलोगे? तुम्हारा जीवन उसे कहता है कि अच्छा तो ये वाला ब्रेसलेट। और इसी के साथ हमारा जीवन उस ब्रेसलेट को बड़ी आसानी के साथ अपनी बाजू के ऊपर से उतार देता है। ब्लू स्पिरिट कहते हैं कि ये क्या, ये कैसे हुआ? तुमने तो यहाँ पर कसम खाई थी, मैंने खुद देखा था। तो जीवन उसे कहता है कि उसने कहा था कि ये ब्रेसलेट जो है अपने असली नाम और अपने असली फादर का नाम लेने से ही एक्टिवेटेड होता है, लेकिन मेरा नाम तो मॉक ग्योंगवून है ही नहीं और ना ही मेरे फादर का नाम मॉक इंडेन है। मेरा नाम और मेरे फादर का नाम तो अलग है, तो इसी वजह से ये कसम यहाँ पर काम नहीं करेगी। तो ये बात सुनने के बाद ब्लू स्पिरिट कहते हैं कि तुमने तो यहाँ पर उस
शामन को भी बेवकूफ बना दिया, इसका मतलब यह है कि अब तुम यहाँ पर उसका भी फायदा उठाने वाले हो। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, और इसी के साथ ब्लू स्पिरिट से कह दिया तो फिर चलो यहाँ पर से निकल चलते हैं, जबकि ब्रेसलेट फेक है तो क्यों ना भाग चले। तो हमारा जॉन कहता है कि नहीं, पहले मुझे यहाँ पर शामन से पूरा फायदा तो उठा लेने दो। मुझे लगता है कि शामन जो है अच्छी तरह से मुझे मास्टर बनकर सिखाना चाहता है, चाहे उसके यहाँ पर कोई अलग से मकसद जरूर होंगे, लेकिन जब तक यहाँ पर वो मुझे सिखा रहा है तब तक मैं उससे सीखूंगा और उसके बाद मैं शामन को मार डालूंगा और यहाँ पर से निकल जाऊंगा। और इसी के साथ वो फिर से ब्रेसलेट को पहन लेता है। तो वो उसे कहती है लेकिन तुम यहाँ पर से कैसे निकलोगे, और तुम हीवन अर्थ एसोसिएशन के अंदर चले गए तो वहां पर जाने के बाद निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर कुछ सुना है, मैंने उस बंदे के बारे में सुना है, फैंटम स्वॉर्ड के बारे में, मैंने उसके बारे में ये सुना है कि वो यहाँ पर हो सकता है हीवन अर्थ एसोसिएशन का मेंबर हो सकता है। और वो बैकग्राउंड का सीन दिखाता है जहाँ पर फोर्थ जंग मास्टर से बता रहा होता है कि 6 हीवंस एंड 8 स्टार्स, ये 2 ऐसे टाइटल्स हैं जो कि कुछ ऐसे लोगों को दिए जाते हैं। जो 6 हीवंस जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, उनको 6 हीवंस कहा जाता है। और उसके बाद यहाँ पर 8 अर्थ आते हैं, वो जितने ज्यादा पावरफुल नहीं है लेकिन वो लोग भी उसी की तरह उन्हीं से 6 हीवंस की तरह ज्यादा पावरफुल होने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उनके लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो 8 स्टार्स है, इन्हीं 8 स्टार्स में से ही स्वॉर्ड फैंटम भी है, यानी फैंटम स्वॉर्ड भी है। फैंटम स्वॉर्ड काफी ज्यादा खतरनाक और रुथलेस है, इसी वजह से वो 8 स्टार्स में से एक है। यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि उसका ताल्लुक इस हीवन एंड अर्थ एसोसिएशन के साथ है और वो हो सकता है कि वहीं पर तुम्हें मिले। जॉन जो होता है वो ब्लू स्पिरिट से कहता है कि अब मैं शामन चो का डिसाइपल बन चुका हूँ, तो उसका डिसाइपल बनने के बाद मैं बड़ी आसानी से वहां पर अंदर इन्फिल्ट्रेट कर सकता हूँ। वहां पर जाने के बाद मैं फैंटम स्वॉर्ड को ढूंढ सकता हूँ, फैंटम स्वॉर्ड को ढूंढने के बाद मैं उसको मारकर अपने ग्रैंडपा का बदला ले सकता हूँ। ब्लू स्पिरिट उसकी बात सुनने के बाद कहती है ये कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है कि तुम्हें भी वहीं पर ही जाना था, तुम्हें भी यहाँ पर इसी हीवन अर्थ एसोसिएशन के अंदर ही जाना था जहाँ पर से मैं बदला लेना चाहती हूँ। तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि तुम्हारी बातें सुनने के बाद ऐसे लगता है जैसे कि तुम यहाँ पर हीवन अर्थ एसोसिएशन को मुझसे भी ज्यादा अच्छे से जानती हो, क्या तुम यहाँ पर मुझे इस बारे में कुछ बताना चाहोगी। तो इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट से कहती है लेकिन पहले मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरा डिसाइपल बनना होगा। तुम्हारा जॉन उसे कहता है क्या मुझे यहाँ पर तुम्हारा डिसाइपल बनना होगा। तो वो कहती है हाँ तुम्हें मेरा डिसाइपल बनना होगा, तुम्हें मेरा बदला लेना होगा, क्योंकि एक बार तुम जब मेरे डिसाइपल बन जाओगे तो तुम्हें यहाँ पर मेरी लिनिएज को आगे बढ़ाना होगा, और इसी के साथ ही मेरा बदला भी तुम्हारा बदला होगा, तुम यहाँ पर सभी लोगों को मारोगे जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया था। तुम्हारा जॉन कहता है कि अच्छा ठीक है ये बात है, और इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी जब वहां पर हीवन अर्थ एसोसिएशन का मास्टर वून खड़ा था, इसका मतलब यह है कि ये उन लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करती है। तो इसी के साथ ही हमारा जॉन कहता है कि रिवेंज एक ऐसी चीज है जिसे मुझे भी यहाँ पर चाहिए, रिवेंज एक ऐसी चीज है जो तुम्हें भी चाहिए, तो फिर हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। जॉन उसे कहता है लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था वो तो हजारों साल पहले हुआ था और वो सभी लोग तो मर चुके हैं, टाइम ने तुम्हारा बदला ले लिया। तो ये बात सुनने के बाद ब्लू स्पिरिट उसे कहती है कि मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर यहाँ पर मर गए हैं और 100 साल गुजरने के बाद वो सभी लोग मर जाए जिन लोगों ने, यानी फैंटम स्वॉर्ड मर जाए, तो क्या तुम यहाँ पर इसके अपने बदले को भूल जाओगे, तुम्हारे अंदर जो नफरत की भावना है वो खत्म हो जाएगी। तुम्हारा जॉन कहता है कि नहीं नहीं खत्म होगी। तो वो कहती है मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही है, हालांकि यहाँ पर 1000 साल गुजर चुके हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पर सोचती हूँ कि उनके डिसेंडेंट जो अभी तक यहाँ पर जिंदा है जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया था, तो मुझे यहाँ पर गुस्सा आता है और मैं यहाँ पर अपने गुस्से को बाहर निकालना चाहती हूँ। मैं उन सभी लोगों के खून के साथ यहाँ पर खून की नदियां बहाना चाहती हूँ, मैं उन सभी को मरा हुआ देखना चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया था, और इस मकसद के लिए यहाँ पर तुम मेरा साथ दोगे। तो क्या तुम यहाँ पर मेरा साथ दोगे, क्या तुम यहाँ पर मेरा साथ दोगे मेरा बदला लेने के लिए, क्या तुम मुझे इवेंज करोगे। तुम्हारा जॉन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि इसकी हेट्रेड तो बहुत ज्यादा डीप है और इसकी हेट्रेड यहाँ पर इतनी ज्यादा गहरी है कि मुझे लगता है कि इस बदला लिए बिना यहाँ पर इसको बिल्कुल भी शांति नहीं मिलने वाली। इसके साथ ही हमारा जॉन जो होता है उसे कहता है तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर अब तुम्हारा बदला जरूर लूंगा, और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा डिसाइपल बनूंगा। तो वो उसे कहती है कि चलो ठीक है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हारा जॉन उसे कहता है लेकिन मेरी एक कंडीशन होने वाली है, मुझे तुम्हें ये बताना होगा कि आखिर तुम बदला क्यों लेना चाहती हो, तुम्हारा उनके साथ क्या झगड़ा था जिसकी वजह से तुम यहाँ पर बदला लेना चाहती हो, कम से कम मुझे इतना तो पता होना ही चाहिए। तो इसी के साथ ही वो थोड़ी देर के लिए खामोश होती है, फिर साथ ही उसे कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें एक चीज बताऊंगी, हीवन अर्थ एसोसिएशन जो थी वो उसके अंदर 3 डिवीजन थी, उनमें से एक डिवीजन का नाम था मून डिवीजन और मैं मून डिवीजन की कैप्टन हुआ करती थी। तो ये बात सुनने के बाद माँ जॉन कहता है कि अच्छा ठीक है मुझे समझ आ गई कि तुम उनकी अपनी एक डिवीजन की साथी थी और उसके बाद उन्हें तुम्हें धोखा दिया। और उसके बाद हमारा जियोंग जो होता है वहां पर उस ब्रेसलेट को पहने हुए अपना नाम लेता है और कहता है कि मैं जियोंग जहां पर इस बात की कसम खाता हूं कि आज के बाद से मैं जहां पर तुम्हारा डिसाइपल हूं और साथ ही मैं जहां पर तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। जैसे हमारा जियोंग वहां पर उसके सामने कसम खाता है, क्योंकि अब ब्रेसलेट उसने पहना हुआ है तो इसी वजह से अब उसकी कसम यहाँ पर पक्की हो चुकी है। और उसके बाद हमारा जियोंग से कहता है कि मैं जहां पर तुम्हारा बदला जरूर पूरा करने वाला हूं तुम्हारा डिसाइपल बनकर। इसके साथ ही हमारा जियोंग से कहता है कि ब्लू स्पिरिट चलो अब यहाँ से चलते हैं, जबकि ब्लू स्पिरिट से कहती है कि अब जबकि तुम मेरे डिसाइपल बन चुके हो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर मुझे मास्टर कहकर बुलाना चाहिए। तुम्हारा जियोंग से कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर तुम्हें मास्टर क्यों कहूंगा, मेरी यहाँ पर एक और कंडीशन है कि मैं आज के बाद से तुम्हें कभी मास्टर नहीं कहूंगा, मैं
तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ब्लू स्पिरिट ही कहूंगा। तो वो उसे कहती है क्यों तुम मुझे यहाँ पर मास्टर क्यों नहीं कह सकते, मैं उस शामन से भी ज्यादा बेहतर हूँ, लेकिन तुम उस शामन को मास्टर कह सकते हो और मुझे मास्टर नहीं कह सकते। तुम्हारा जॉन अपने पास एक डॉल निकालता है और उसे कहता है कि ये देखो मेरे पास यहाँ पर इवल मॉन्क है जो मेरी फैमिलियर स्पिरिट है और जो हमेशा मुझे मास्टर कहता है, तुमसे तो यही बेहतर है। हालांकि तुम भी मेरी फैमिलियर स्पिरिट और तुम्हें मुझे यहाँ पर अपना मास्टर कहना चाहिए, लेकिन तुम मुझे मास्टर नहीं कहती। और इसी के साथ ही डीमन मॉन्क वहां पर उसे मास्टर कहकर पुकारता है। तो इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट पीछे मुड़ जाती है और गुस्से के साथ उसे कहते हैं कि वो डीमन मॉन्क तो बेवकूफ है, लेकिन मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। जॉन उसे कहता है कि चलो छोड़ो इन बातों को, जल्दी से वापस चलते हैं। लगता है कि हमारे सफर यहाँ पर अब दोबारा से स्टार्ट होने वाला है। देखते हैं कि हिवरनथ एसोसिएशन में क्या होगा। आप मुझे बताइए कल रात को जो हमला किया गया है पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर भारतीय सेना के द्वारा, क्या स्टैंड है? बढ़िया करा, सही करा, बम पटको और हिंदुस्तान की तरफ से क्यों मोदी जी से और धमाधम मिसाइलें फेंके पाकिस्तान के ऊपर, सबको समेट के बिल्कुल एक ही कर लो। पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है। भेजाओ, भगाओ, यहाँ से कहा है पाइनएप्पल खाओगी? ये जलते सूरज से ये तेज हवा है, ये जमाने से तेरे लिए आएंगे।